नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉकिंग टूअर्स और ये लिखा है R.L. स्टीवेंसन ने। वॉकिंग माने टहलते हुए, टूर माने यात्रा करना। तो टहलते हुए यात्रा करना, लैंडस्केप देखना, सीनरीज देखना, उसमें क्या आनंद आता है ये आपको R.L. स्टीवेंसन बताएगा। तो देखिए पहला पैराग्राफ, इट मस्ट नॉट बी इमेजिन्ड, ये कल्पना नहीं की जानी चाहिए, दैट अ वॉकिंग टूर, कि एक टहलते हुए यात्रा, एज सम वुड हैव अस फैंसी, एज जैसा कि सम कुछ लोग, वुड हैव अस फैंसी हमसे चाहते हैं कि हम कल्पना करें या मान लें, इज़ मियरली, मियरली माने केवल, इज़ है केवल है, अ बेटर एक बेहतर, और वर्स या फिर ज़्यादा बदतर, वे तरीका, ऑफ सीइंग द कंट्री, सीइंग देखने का, द कंट्री देहात को। तो उसका कहने का मतलब यह है कि टहलते हुए यात्रा करना, ये हम नहीं कह सकते कि एक बेहतर या बदतर तरीका है देहात को देखने का। देयर आर मैनी वेज, यानी बहुत सारे और तरीके हैं, ऑफ सीइंग देखने के, लैंडस्केप यानी दृश्यों को, सीनरी को, क्वाइट एज गुड बिल्कुल वो भी उतने ही अच्छे हैं, एंड नन मोर विविड, और नन माने कोई भी नहीं, मोर विविड ज़्यादा सजीव है, इन स्पाइट ऑफ बावजूद, कैंटिंग डायलिटेंटीज, कैंटिंग माने भनभनाते हुए, बोलते हुए, डायलिटेंटीज होते हैं शौकीन लोग, देन फ्रॉम अ रेलवे ट्रेन, यानी जो रेलवे ट्रेन के माध्यम से देखते हैं ना, लैंडस्केप देखते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा टॉय ट्रेन चलती है, शिमला में चलती है, तो एक रेलवे ट्रेन से बेहतर और कोई तरीका नहीं है, यानी हम ये भी कह सकते हैं अगर केवल हमें लैंडस्केप देखना हो। यानी कि कुछ टहलने के शौकीन लोग चाहे कितना भी बातें बनाएं, कैंटिंग माने भन-भनाएं, लेकिन रेलवे ट्रेन में बैठकर आप जो सीनरी जिस तरीके से देख सकते हैं उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है अगर आपको सिर्फ लैंडस्केप देखना है। लेकिन बट लैंडस्केप ऑन अ वॉकिंग टूर, बट लेकिन लैंडस्केप माने दृश्य, सीनरी देखना, ऑन अ वॉकिंग टूर एक टहलते हुए यात्रा पर, इज़ क्वाइट एक्सेसरी, वो एकदम एक्सेसरी मतलब होता है अतिरिक्त चीज़, यानी जैसे आप स्कूटर ख़रीदते हैं या कार ख़रीदते हैं तो उसके साथ कुछ आपको एसेसरीज़ मिलती हैं, जैसे स्कूटर के साथ में पायदान मिलता है या हेलमेट भी साथ में मिलता है, तो वो एसेसरी कहलाती है। मेन चीज़ होती है स्कूटर, और जो आपको हेलमेट मिला या पायदान मिला वो एसेसरी हुई आपकी। तो जो वॉकिंग टूर है उसमें लैंडस्केप तो केवल एक एक्सेसरी होता है, यानी केवल अतिरिक्त चीज़ होता है, यानी उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप वॉकिंग टूर कर रहे होते हैं। आप ट्रेन में जा रहे हैं तब तो आप दृश्य आराम से देख सकते हैं, उससे अगर आपको सिर्फ सीनरी देखनी है तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वॉकिंग टूर में जो लैंडस्केप है वो केवल एसेसरी होता है। ही हु इज़ इंडीड ऑफ द ब्रदरहुड, ही वो, हु इज़ जो कि है, इंडीड वास्तव में, ऑफ द ब्रदरहुड यानी इस ब्रदरहुड का, यानी इस समूह का, इस बात को मानने वाला, ब्रदरहुड भाईचारा होता है, तो जो इस ब्रदरहुड को बिलोंग करता है यानी इस समूह को बिलोंग करता है, डज नॉट वॉइस, वो यात्रा नहीं करता, इन क्वेस्ट ऑफ द पिक्चरस्क, इन क्वेस्ट माने तलाश में, ऑफ द पिक्चरस्क यानी खूबसूरत दृश्यों की तलाश में, बट बल्कि ऑफ सर्टेन जॉली ह्यूमर्स, कुछ निश्चित, जॉली माने खुशी से भरे हुए, मज़े से भरे हुए, ह्यूमर्स आनंद होते हैं, तो कुछ खुशी और कुछ और आनंद की तलाश में निकलता है, यानी जो वॉकिंग टूर पर निकलने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ दृश्य की तलाश में नहीं निकलता बल्कि कुछ और मज़े लेने की तलाश में निकलता है, ऑफ द होप एक उम्मीद की तलाश में, एंड स्पिरिट और एक भावना की तलाश में, विद विच जिसके साथ, द मार्च बिगिंस यानी यात्रा प्रारंभ होती है, एट मॉर्निंग सुबह को, एंड और द पीस शांति, एंड स्पिरिचुअल रेप्लीशन, स्पिरिचुअल माने भावनात्मक, रेप्लीशन माने बहुतायत भरा हुआ, ऑफ द इवनिंग्स रेस्ट शाम को आके जब वो आराम करता है यात्रा से लौटकर। ही कैन नॉट टेल,
वो ये नहीं बता सकता वेदर कि क्या। ही पुट्स हिज नैपसैक, नैपसैक वो थैला होता है, ट्रैवल बैग हम लेकर लाद कर पीठ पर लाद के चलते हैं ना जब यात्रा करने जाते हैं, तो वो नैपसैक कहलाता है। कि उसका जो यात्रा वाला बैग है, ही पुट्स ऑन मतलब उसको रखता है, पुट ऑन माने लादना, और या फिर टेक्स इट ऑफ या फिर उसको उतारता है, टेक ऑफ माने उतारना और पुट ऑन माने लादना। विद मोर डिलाइट, ज़्यादा खुशी से, यानी जब वो यात्रा के लिए निकलता है उस बैग को पीठ पर लाद कर तब ज़्यादा खुशी होती है, या फिर लौट कर जब उसको उतारता है बैग को तब ज़्यादा खुशी होती है। द एक्साइटमेंट ऑफ द डिपार्चर, द एक्साइटमेंट माने उत्तेजना, उल्लास एकदम, जो होता है उत्साह कहते हैं। तो द एक्साइटमेंट ऑफ द डिपार्चर, डिपार्चर माने होता है जाना, प्रस्थान। पुट्स हिम इन की, यानी उसके अंदर चाबी भर देता है, फॉर दैट ऑफ द अराइवल, यानी अराइवल होता है आगमन, लौट कर आने पे। तो एक तो उत्साह होता है लौट कर आने पर, एक उत्साह होता है जाते वक्त। तो जो डिपार्चर का एक्साइटमेंट है, जो डिपार्चर का उत्साह है, वो लौट कर आने वाले उत्साह के लिए उसको तैयार कर देता है। वॉट एवर ही डज, वॉट एवर जो कुछ भी ही डज वो करता है, इज़ नॉट ओनली अ रिवार्ड, नॉट ओनली न केवल अ रिवॉर्ड एक इनाम है, इन इट्सेल्फ अपने आप में, बट बल्कि विल बी फर्दर रिवॉर्डेड, उसको आगे भी इनामात मिलेंगे इन द सीक्वल। इन द सीक्वल माने जुड़े हुए, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ जो जुड़ी होती है उसको सीक्वल बोलते हैं ना। तो और भी दूसरे इनाम उसके साथ जुड़े होते हैं। एंड सो, और इस प्रकार, प्लेजर लीड्स ऑन टू प्लेजर, एक आनंद दूसरे आनंद की ओर ले जाता है, लीड माने ले जाना। इन एन एंडलेस चेन, एक एंडलेस मीन्स अनंत, जिसका अंत नहीं होता, चेन तो जंजीर है, यानी कड़ियाँ होती हैं एक के साथ एक जुड़ी हुई कड़ियाँ। तो जब व्यक्ति यात्रा पर निकलता है, वॉकिंग टूर पर निकलता है, तो आनंद की एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं। इट इज़ दिस, ये है वही, दैट कि सो फ्यू कैन अंडरस्टैंड, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। दे विल एदर बी ऑलवेज लाउंजिंग, यानी या तो वो हमेशा लाउंजिंग में पड़े रहेंगे, और या फिर ऑलवेज एट 5 miles an hour, या फिर हमेशा 5 मील घंटे की रफ्तार से चल भागने लगेंगे। दे डू नॉट प्ले, वो प्ले ऑफ, यानी वो ऐसा नहीं करते कि वन अगेंस्ट द अदर, एक को दूसरे के खिलाफ रखें। प्रिपेयर ऑल डे, पूरे दिन तैयारी करते हैं, फॉर द इवनिंग, शाम की, एंड ऑल इवनिंग, और सारी शाम को, फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए। तो जैसा इसमें ये जो पैराग्राफ है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, और यहाँ आपको वॉकिंग टूर की क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये बताया गया है इस पैराग्राफ में। अगला पैराग्राफ देखिए, इसमें वो बताएगा कि जो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टहलते हैं तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए तो क्या कह रहा है वो, एंड एबव ऑल, और सबसे बढ़कर, इट इज़ हियर, यहाँ पर ऐसा होता है, दैट योर ओवर वॉकर, कि आपका जो ज़रूरत से ज़्यादा टहलने वाला व्यक्ति है, फेल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, फेल्स माने वो असफल हो जाता है, ऑफ कॉम्प्रिहेंशन माने समझने में। हिज हार्ट, उसका हृदय, राइजेस माने उठता है या फिर विद्रोह करता है, अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ, हु ड्रिंक, जो कि पीते हैं, देयर क्यूरेकाओ, क्यूरेकाओ ये एक तरीके की शराब है, इन लिकर ग्लासेस, यानी शराब के ग्लासेस में। व्हेन, जबकि, ही हिमसेल्फ, वो खुद, कैन स्विल इट, स्विल माने होता है बड़े बड़े घूंट लेकर पीना, इन अ ब्राउन जॉन, ब्राउन कत्थई रंग का जॉन ये शराब है। तो वो खुद जब बड़े बड़े घूंट लेकर पी रहा है, यानी ओवर वॉकर क्या कर रहा है, बड़े बड़े घूंट लेकर दारू को पिए जा रहा है, बोतल को खाली कर दे रहा है, और
दूसरा जो कम कम टहल रहा है वो उस आदमी की तरह है जो कि अपने लिकर ग्लासेस में, शराब के ग्लासेस में लिकर डालकर, शराब डालकर मज़े से पी रहा है थोड़ी थोड़ी करके। तो ओवर वॉकर उसकी तरह जो कि बड़े बड़े घूंट लेके फटाफट गटक जाता है। ही विल नॉट बिलीव, वो इस बात पर विश्वास नहीं करता दैट द फ्लेवर इज़ मोर डेलिकेट, कि जो फ्लेवर है, जो स्वाद है, इज़ मोर डेलिकेट, वो ज़्यादा अच्छा आता है ना, ज़्यादा खूबसूरत होता है, ज़्यादा मज़ेदार होता है इन द स्मॉलर डोज, यानी छोटी छोटी मात्रा में। यानी जब आप घूंट घूंट करके शराब को पीते हैं तो उसमें ज़्यादा आनंद आता है बजाय एकदम गटक जाने के पूरी बोतल को। तो ओवर वॉकर जो है, जो ज़्यादा एकदम से टहलता है, जैसे ऊपर उसने बताया 5 माइल्स एन आवर, 1 घंटे में 5 मील दौड़ लिए, तो उसके बजाय जो आराम आराम से टहलता है वो ज़्यादा आनंद लेता है टहलने का। ही विल नॉट बिलीव, वो इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। कौन? जो ओवर वॉकर है। ओवर वॉकर की बात हो रही है इस पैराग्राफ में। तो जो ज़रूरत से ज़्यादा टहलने वाला है या बहुत फास्ट टहलने वाला है वो इस बात पर विश्वास नहीं करेगा दैट कि टू वॉक, टहलना, दिस अनकॉन्शनेबल डिस्टेंस, अनकॉन्शनेबल होता बहुत बड़ी दूरी, अत्यधिक दूरी, डिस्टेंस दूरी, इज़ मियरली, वो केवल है, टू स्टूपीफाई, स्टूपीफाई मतलब बुत बना देना, बेवकूफ़ बना देना, अकड़ जाना। तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है। एंड ब्रूटलाइज, ब्रूटलाइज होता है अत्याचार करना, हिमसेल्फ, अपने ऊपर। तो अगर आप बहुत लंबी दूरी एक बार में तय कर लेते हैं दौड़कर, तो अपने आप पर ये अत्याचार है और ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है। एंड और कम टू हिज इन, और वो अपनी इन मतलब सराय में लौट आता है एट नाइट, रात को, विद अ सॉर्ट ऑफ फ्रॉस्ट, एक प्रकार के फ्रॉस्ट, कोहरा होता है, ऑन हिज 5 विट्स, अपनी जो 5 इंद्रियां हैं, है ना, 5 सेंसेस हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पांचों इंद्रियां जम गई हैं जब बहुत तेज़ी से यात्रा करके लौट आते हैं। एंड अ स्टारलेस नाइट, और एक बिना सितारों वाली रात, ऑफ डार्कनेस, अंधेरे की, इन हिज स्पिरिट, उसकी आत्मा पर छा जाती है। यानी वो इतनी फास्ट दौड़ के बहुत लंबी दूरी तय करके जब लौट आता है अपनी सराय में, इन ठहरने की स्थान होता है सराय, धर्मशाला, होटल, जो भी आप कहना चाहें, तो उसके जब लौट के आता है तो 5 सेंसेस उसके फ्रॉस्ट होते हैं, यानी कि सुन्न पड़ गए होते हैं, और उसकी जो आत्मा है उस पर एक अंधेरा छा गया होता है, स्टारलेस नाइट। नॉट फॉर हिम द माइल्ड ल्यूमिनस इवनिंग ऑफ द टेम्परेट वॉकर, नॉट फॉर हिम, उसके लिए नहीं है, ओवर वॉकर के लिए, यानी ज़रूरत से ज़्यादा टहलने वाले के लिए नहीं बनी है। द माइल्ड माने हल्की फुल्की, ल्यूमिनस माने रंगीन, इवनिंग शाम, ऑफ द टेम्परेट वॉकर, टेम्परेट जो आराम आराम से टहलता है, तो उसकी जो शाम है रंगीन होती है, हल्की फुल्की होती है। तो ओवर वॉकर के लिए ये शाम नहीं बनी है। ही हैज़ नथिंग लेफ्ट ऑफ मैन, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा होता है एक आदमी का, बट अ फिज़िकल नीड, सिवाय, बट माने सिवाय, ए फिज़िकल नीड, एक शारीरिक आवश्यकता होती है, फॉर बेड टाइम, यानी सोने की। अब इतना थक जाता है, तेज़ी से दौड़ता है, टहलता है, तो इतना थक जाता है कि उसको केवल सोने की आवश्यकता महसूस होती है। एंड अ डबल नाइट कैप, और एक डबल नाइट कैप, रात की जो टोपी है, दोहरी टोपी, वो लगाने की उसको आवश्यकता महसूस होती है, ज़रूरत महसूस होती है। एंड इवन हिज पाइप, और अगर उसका जो पाइप है, उसका जो सिगार है, सिगरेट है, पाइप सिगार होता है, इफ़ ही बी अ स्मोकर, और अगर वो धूम्रपान करने वाला व्यक्ति है तो उसका पाइप भी विल बी सेवरलेस, विल बी हो जाएगा उसके लिए, सेवरलेस माने उसमें कोई आनंद नहीं आएगा, कोई स्वाद नहीं आएगा। एंड डिसएन्चेंटेड माने उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई आकर्षण नहीं होगा, कोई मज़ेदारी नहीं होगी। इट इज़ द फेट, ये भाग्य होता है, ऑफ सच एन वन, एक ऐसे आदमी का, टू टेक ट्वाइस एज मच ट्रबल, यानी 2 गुना कष्ट उठाना, एज इज़ नीडेड, जितना कि आवश्यक होता है, टू ऑब्टेन हैप्पीनेस, खुशी पाने के लिए। तो ये जो ओवर वॉकर है वो 2 गुना तो कष्ट उठाता है।
और खुशी भी उसको मिलती नहीं है। एंड मिस द हैप्पीनेस, और वो उस खुशी को खो देता है इन द एंड, अंत में। तो खुशी पाने के लिए जितने कष्ट की आवश्यकता है उसका 2 गुना कष्ट ये ओवर वॉकर उठा लेता है और उसको खुशी भी नहीं मिलती इन द एंड, अंत में। ही इज़ द मैन, वो वही आदमी है, ऑफ द प्रोवर्ब, जो कि कहावतों में कहा जाता है, इन शॉर्ट, संक्षेप में, हु गोज़ फर्दर, जो कि ज़्यादा दूर निकल जाता है, एंड फेयर्स वर्स, और ज़्यादा बुरा अनुभव करता है, ज़्यादा बुरा परफॉर्म करता है। फेयर माने करना, वर्स माने बदतर, बुरा। तो मतलब बहुत ज़्यादा काम करके भी बहुत बुरा परफॉर्म करता है, ऐसा व्यक्ति होता है ओवर वॉकर। ज़रूरत से ज़्यादा टहल लिया, फिर एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जर्शन हो जाता है उसको, और कोई उसको खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। अब इस पैराग्राफ में वो बताने वाला है कि अगर आपको टूर का आनंद लेना है, यात्रा का आनंद लेना है, तो अकेले जाइए, किसी के साथ मत जाइए। साथ जाने से बड़ी परेशानियाँ होती हैं। चलिए देखते हैं। नाउ, अब टू बी प्रॉपरली एन्जॉयड, यानी प्रॉपरली माने उचित रूप से, एन्जॉयड आनंद लिए जाने के लिए। अ वॉकिंग टूर, एक टहलने वाली यात्रा, पैदल यात्रा, शुड बी गॉन अपॉन, यानी उस पर जाया जाना चाहिए, अलोन, अकेले। तो अगर आपको पद यात्रा का अच्छे से आनंद लेना है तो आपको अकेले जाना चाहिए। इफ़ यू गो इन अ कंपनी, अगर आप एक संगति के साथ यानी एक ग्रुप में जाते हैं, समूह के साथ जाते हैं, और इवन इन पेयर्स, और यहाँ तक कि अगर आप जोड़े में जाते हैं, इट इज़ नो लॉन्गर अ वॉकिंग टूर, तो फिर वो एक पद यात्रा नहीं रहती, इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में, बट नेम, सिवाय नाम के। इट इज़ समथिंग एल्स, ये कुछ और ही हो जाता है, एंड मोर इन द नेचर ऑफ अ पिकनिक, और ज़्यादा ये नेचर माने इसकी प्रकृति हो जाती है, ऑफ अ पिकनिक, एक पिकनिक की, यानी ये पद यात्रा होने की बजाय एक पिकनिक बन जाता है। अ वॉकिंग टूर, एक पद यात्रा, शुड बी गॉन अपॉन एलोन, उस पर अकेले ही जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, फ्रीडम इज़ ऑफ द एसेंस, आज़ादी ज़रूरी है, ऑफ द एसेंस माने वो आवश्यक है। बिकॉज यू शुड बी एबल टू स्टॉप एंड गो ऑन, बिकॉज, क्योंकि, कारण ये है कि यू शुड बी एबल, आपको समर्थ होना चाहिए, टू स्टॉप एंड गो ऑन, रुकने में और चलने में, यानी जब मन किया रुक गए, जब मन किया चल दिए। एंड फॉलो दिस वे और दैट, और आपको आज़ादी होनी चाहिए, फॉलो माने जाने की, दिस वे, इस रास्ते से, और दैट या फिर उस रास्ते से। एज द फ्रीक टेक्स यू, फ्रीक माने सनक, मर्जी, जैसे कि आपकी सनक, आपकी मर्जी, टेक्स यू, आपको ले जाए, आपकी जिधर जाने की मर्जी हो उधर चल दें। दूसरा आदमी साथ में होगा तो वो तो तैयार नहीं होगा, वो कहेगा नहीं नहीं इधर नहीं, इधर चलो। एंड बिकॉज यू मस्ट हैव योर ओन पेस, और एक और कारण है, बिकॉज, क्योंकि, यू मस्ट हैव योर ओन पेस, पेस माने होती है गति, स्पीड, आपको अपनी खुद की गति पर चलना होता है। एंड, और नेदर ट्रॉट, ना तो, ट्रॉट माने लड़खड़ाना, अलोंग साइड माने साथ में, अ चैम्पियन वॉकर मीन्स एक बहुत तेज चलने वाली व्यक्ति के। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चल देंगे टहलने जो बहुत तेज चलता है, तो फिर आप तो उसके पीछे पीछे लड़खड़ाएंगे ही ना। नॉर मीन्स इन टाइम, और ना ही, मीन्स माने मतलब धीरे धीरे कदम रखना, मीन्स माने तो मिंगल करना या कुचलना होता है, और ना ही आपको समय बर्बाद करना पड़े विद अ गर्ल, एक लड़की के साथ। अगर आप एक लड़की के साथ जा रहे हैं, वो धीरे धीरे चलेगी और आप अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे उसके साथ। तो ना तो एक चैम्पियन वॉकर के साथ जाइए जिसके साथ आपको लड़खड़ाना पड़े, और ना ही एक लड़की के साथ जिसके साथ आपको टाइम फोड़ना पड़े। वैसे लड़कियां इस सेंटेंस को पढ़ के बुरा मान जाएंगी, कहेंगी, कम से कम इंडिया की लड़कियां तो कहेंगी जरा हमारी पीटी उषा के संग कोई दौड़ के तो दिखाए। एंड देन यू मस्ट बी ओपन टू ऑल इम्प्रेशंस, और फिर एक बात ये है, एंड देन, और तब, यू मस्ट बी ओपन, तुम्हें खुले रहना है, टू ऑल इम्प्रेशंस, सारे प्रभावों के प्रति, यानी जो भी रास्ते में चीज़ें मिलती हैं उनके प्रति आपको रिसेप्टिव रहना है। ओपन टू मतलब कि आपको उन्हें ग्रहण करना है, प्राप्त करना है। एंड लेट योर थॉट्स, और क्या करना है, जो आपके विचार हैं उनको टेक कलर,
यानी रंग लेने देना है फ्रॉम वॉट यू सी, उससे जो कुछ भी आप देख रहे हो। तो आपके विचारों को भोजन मिलना चाहिए, आपके विचारों को रंग मिलना चाहिए। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आप फ्लावर्स देख रहे हैं तो वो आपके थॉट्स में, आपके विचारों में समाहित होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब आप अकेले होंगे। यू शुड बी एज अ पाइप, तुम्हें बनना है एक पाइप, आप बांसुरी कह सकते हैं, एक बांसुरी की तरह, फॉर एनी विंड, कि कोई भी हवा टू प्ले अपॉन, उसको बजा सके। तो आपको, आप जब वॉकिंग टूर कर रहे हों, पदयात्रा कर रहे हों, तो आपको उस बांसुरी की तरह बनना है जिसे कोई भी हवा बजा सके। आई कैन नॉट सी द विट, मैं नहीं देख सकता, द विट माने बुद्धिमानी, सेज हैज़लिट। हैज़लिट एक और बहुत अच्छा प्रोज ऑथर है, उसका एक ऐसे मैंने अपलोड किया था, लेकिन रिक्वेस्ट आई थी और लेकिन पढ़ा ज़्यादा लोगों ने नहीं है, अच्छा लिखता है। तो आई कैन नॉट सी द विट, मुझे कोई बुद्धिमानी नहीं दिखाई देती, सेज हैज़लिट। हैज़लिट कहता है ऑफ वॉकिंग एंड टॉकिंग, के चलने में और बातचीत करने में एट द सेम टाइम, साथ साथ। यानी यहाँ टॉकिंग का मतलब मोबाइल फ़ोन पे बात करने से नहीं है, जब ये ऐसे लिखा गया था तब मोबाइल फ़ोन था भी नहीं। लोग जब चलते वक्त आपस में बातचीत करते हैं तो उसकी बुद्धिमानी उसको समझ में नहीं आती। When I am in the country, जब मैं देहात में होता हूँ, I wish, मैं चाहता हूँ, to vegetate माने रहना, like the country, देहात की तरह, यानी जैसे देहात होता है वैसे ही मैं रहना चाहता हूँ, वैसे ही बढ़ना चाहता हूँ। vegetate माने रहना, उगना, ग्रो करना। which is the gist, जो कि gist माने सार है, of all, उस सब का, that can be said, जो कुछ भी कहा जा सकता है, upon the matter, इस मामले में। तो उस सब का सार यही है कि जब देहात में हो तो देहातियों की तरह रहो, या फिर जो देहात में फूल पौधे, पेड़ पौधे जो भी हैं उनकी तरह रहो, ये उसका कहने का सार है। देयर शुड बी नो कैकल ऑफ वॉइसेस, कैकल माने शोर शराबा, ऑफ वॉइसेस आवाज़ों का, एट योर एल्बो कोहनी होती है, यानी आपके बगल में, आपके बगल में कोई भी आवाज़ों का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। टू जार ऑन द मेडिटेटिव साइलेंस ऑफ द मॉर्निंग, टू जार का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, है ना। तो मतलब डिस्टर्ब करने के लिए, बाधा डालने के लिए, ऑन द मेडिटेटिव, मेडिटेटिव माने जब हम विचार करते हैं, विचारशील, साइलेंस, शांति, ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की। तो सुबह की जो विचारों से भरी हुई शांति है उसको ख़राब करने के लिए कोई भी आवाज़ों का शोर नहीं होना चाहिए। एंड सो लॉन्ग एज, और जहाँ तक, अ मैन इज़ रीजनिंग, एक आदमी में तर्क है, ही कैन नॉट सरेंडर हिमसेल्फ, ही कैन नॉट, बट और यहाँ पे आना चाहिए मेरे हिसाब से, कि वो अपने आप को सरेंडर किए बिना नहीं रह सकता। टू दैट फाइन इंटॉक्सिकेशन, उस बढ़िया नशे के प्रति, दैट कम्स, जो आता है, ऑफ मच मोशन, यानी खूब घूमने से, इन द ओपन एयर, खुली हवा में, दैट बिगिंस, जो शुरू होता है, इन अ सॉर्ट ऑफ डेजल, एक प्रकार के, डेजल माने चकाचौंध के साथ, एंड स्लगिशनेस, स्लगिशनेस होता है आलस्य, ऑफ द ब्रेन, दिमाग के, तो दिमाग के थोड़े से आलस्य के साथ, एंड एंड्स, और वो ख़त्म होता है। ये जो पदयात्रा होती है, यानी जब शुरू होती है तो दिमाग थोड़ा सा भारी भारी होता है, थोड़ा सा चकाचौंध होती है, लेकिन जब वो ख़त्म होता है तो इन अ पीस दैट पासिस कॉम्प्रिहेंसन, एक ऐसी शांति के साथ ख़त्म होता है, दैट पासिस, जो कि दूर होती है, कॉम्प्रिहेंसन माने समझ के। तो आप समझा नहीं सकते किसी को कि वो शांति कैसी होती है जब आप टहल कर, जब आपका वॉकिंग टूर, जो पदयात्रा है, वो समाप्त होती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट डे और सो, ड्यूरिंग माने दौरान, द फर्स्ट डे पहले दिन, और सो या ऐसे, या पहले या दूसरे दिन के दौरान, ऑफ एनी टूर, किसी भी यात्रा के, देयर आर मोमेंट्स, कुछ पल होते हैं, ऑफ बिटरनेस, कड़वाहट के, व्हेन, जब, द ट्रैवलर फील्स, यात्री महसूस करता है, मोर देन कोल्डली,
कोल्डली होता है जब भावनाओं से भरा नहीं होता व्यक्ति, ठंडा तब होता है जब उत्साह नहीं होता। तो ठंडापन महसूस करता है टुवर्ड्स हिज नैपसैक। नैपसैक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो ट्रैवल बैग होता है, अपना यात्रा का थैला, तो उसके प्रति उसका व्यवहार बड़ा ठंडा होता है, मतलब उसको उठाने की कोई जल्दी नहीं हो, बिल्कुल नहीं उठाना चाहता अपने नैपसैक को। व्हेन ही इज़ हाफ इन अ मूड, व्हेन जबकि वो ही इज़ वो होता है हाफ इन अ मूड, यानी आधा उसका मन होता है टू थ्रो इट, यानी इसको फेंकने का, ट्रेवल बैग को फेंकने का, बॉडीली पूरी तरीके से, ओवर द हैज, यानी हैज वो होती झाड़ी होती है, तो हैज के ऊपर फेंकने का, एंड लाइक क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन की तरह, ऑन अ सिमिलर एकेजन, ऐसे ही एक ओकेजन पर, ऐसे ही अवसर पर, गिव 3 लीप्स, 3 बार उछलना, एंड गो ऑन सिंगिंग, और फिर गाते रहना। इस तरीके से उसका मन होता है अलग अलग ओकेजन्स पर। कभी मन होता है कि भाई इसको ज़रा उठा लूँ बैग को और चल दूँ, कभी मन होता है फेंक दूँ एक तरफ और आराम से बैठ जाऊँ। एंड येट, और फिर भी, इट सून एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ईजीनेस, ये जल्दी ही एक्वायर्स प्राप्त कर लेता है, अ प्रॉपर्टी मीन्स एक खासियत, एक विशेषता, ऑफ ईजीनेस आराम की। तो एक बार जब आप चलने लगते हैं तो आपको उसमें आराम आने लगता है, इजी लगने लगती है, थकान मतलब महसूस नहीं होती। शुरुआत में लगता है कि हाँ थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर आपको ईजीनेस लगती है। इट बिकम्स मैग्नेटिक, ये एक चुंबक की तरह हो जाता है। द स्पिरिट ऑफ द जर्नी, यात्रा की भावना, एंटर्स इनटू इट, इसमें घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है। एंड नो सूनर हैव यू पास्ड, और नो सूनर जैसे ही हैव यू पास्ड आपने चढ़ाई होती हैं, द स्ट्रैप्स, पट्टियाँ, ओवर योर शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर, जो ट्रैवल बैग की स्ट्रैप्स होती हैं, तो जैसे ही आप अपने कंधे के ऊपर अपनी यात्रा के थैले को चढ़ाते हैं, कंधे पर लादते हैं, देन तभी क्या होता है, द लीज ऑफ स्लीप, लीज माने बचे कुचे अवशेष, ऑफ स्लीप नींद के, तो जो थोड़ी बहुत नींद का असर होता है आपकी आँखों में, आपके शरीर में, आर क्लियर्ड फ्रॉम यू, वो साफ हो जाते हैं आपके शरीर से। यू पुल योर सेल्फ टुगेदर, आप अपने आप को खींचते हो आगे, विद अ शेक, एक झटके के साथ, एंड फॉल एट वंस, और एक साथ शुरू हो जाते हो, इनटू योर स्ट्राइड, स्ट्राइड माने कदम रखने की ओर, बड़े बड़े कदम रखते हुए आप शुरू हो जाते हो। एंड श्योरली, और निश्चय ही, ऑफ ऑल पॉसिबल मूड्स, जितने भी संभव मूड हैं, भावावस्था है, दिस, उनमें से ये वाली, इन विच, जिसमें के, अ मैन टेक्स द रोड, एक आदमी सड़क का रास्ता लेता है, सड़क पर निकल पड़ता है, इज़ द बेस्ट, वो सबसे अच्छा है। ऑफ कोर्स, वास्तव में, इफ़ ही विल कीप थिंकिंग, अगर वो सोचना जारी रखेगा, ऑफ हिज एंग्जाइटीज़, अपनी चिंताओं के बारे में, यानी जो जीवन की चिंताएं हैं सभी की लाइफ में होती हैं, तो यात्रा के समय भी अगर वो अपनी चिंताओं के बारे में सोचना जारी रखेगा, इफ़ ही विल ओपन द मर्चेंट अबूदाज चेस्ट, इफ़, अगर, ही विल ओपन, वो खोल देगा, द मर्चेंट अबूदाज चेस्ट, ये एक लोक कथा है, एक कहानी है जिसमें एक मर्चेंट व्यापारी है अबूदा नाम का, और वो जब भी सोता है तो उसके सामने वाली जो अलमारी है वो खुल जाती है, चेस्ट माने अलमारी होती है, तो एक अलमारी खुल जाती है और उसमें से एक चुड़ैल आप कह सकते हैं, ऐसी जादूगरनी या चुड़ैल सी निकल के आती है और उससे कहती है कि तुम जगो और वो लेकर आओ, टेलिस्मैन मतलब कि ताबीज़ या जंतर लेके आओ, वो तुम खोज सकते हो, और तुम उठो, सो मत। तो उसको सोने नहीं देती, उसकी नींद डिस्टर्ब रहती है, वो आराम नहीं कर पाता मर्चेंट अबूदा। तो ऐसे ही अगर व्यक्ति अपनी एंग्जाइटीज़ को, अपनी चिंताओं को साथ लेकर चलेगा सफ़र में, तो वो मर्चेंट अबूदा के उस चेस्ट को, यानी उस अलमारी को खोल देगा, एंड वॉक आर्म इन आर्म, और हाथ में हाथ लेकर चलेगा, विद द हैग, उस चुड़ैल के, यानी जो अबूदा को सोने नहीं देती थी, उसी चुड़ैल के साथ वो भी चलेगा। वाई, क्योंकि वेयर एवर ही इज़, जहाँ कहीं भी वो होगा, एंड वेदर ही वॉक फास्ट और स्लो, और चाहे वो तेज चले या धीमा चले, द चांसेस आर,
तो चांस ये है, अवसर ये है, मतलब संभावना ये है दैट ही विल नॉट बी हैप्पी, कि वो खुश नहीं होगा। यानी अगर चिंता फिक्र अपने दिमाग में साथ लेकर चलोगे यात्रा पर तो आप खुश नहीं हो सकते, चाहे आप फास्ट चलो, चाहे स्लो चलो, चाहे धीरे चलो, चाहे तेज चलो। एंड सो मच द मोर शेम ऑन टू हिमसेल्फ, और ये ज़्यादा शर्म की बात है उसके लिए। यानी अकेले चल रहे हो और चिंता फिक्र को संग में लाद के चल रहे हो दिमाग में, तो खुश नहीं होगे, तो ये आपके लिए शर्म की बात है। देयर आर परहैप्स 30 मैन, शायद 30 आदमी और हैं, सेटिंग फोर्थ एट दैट सेम आर, सेटिंग फोर्थ जो कि निकल रहे हैं, एट दैट सेम आर उसी समय पर। एंड आई वुड ले अ लार्ज वेजर, और मैं एक बड़ी शर्त लगाना चाहूँगा, देयर इज़ नॉट अनदर डल फेस, कि एक और कोई भी ज़्यादा उबाऊ चेहरा नहीं है एमंग द 30, उन 30 चेहरों में। यानी अगर आप अपनी चिंता फिक्र अपने साथ ले जाकर चल रहे हो तो आपका जो चेहरा है वो सबसे ज़्यादा डल होगा, और उसी वक्त जो 30 और लोग टहलने के लिए निकल रहे हैं उनमें से किसी का भी चेहरा आपसे ज़्यादा डल नहीं होगा। अब वो उन लोगों के बारे में यहाँ अगले पैराग्राफ में बात कर रहा है जो और लोग निकल रहे हैं टहलने के लिए ऐसे ही समय पर, यानी पदयात्रा पर और भी ऐसे लोग निकल रहे हैं, तो वो क्या क्या करते हैं। इट वुड बी अ फाइन थिंग, एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी, टू फॉलो माने पीछा करना, इन अ कोट ऑफ डार्कनेस, कोट माने लबादा कोट होता है पहनने का, डार्कनेस अंधेरे का, यानी छुप कर। कोट ऑफ डार्कनेस का मतलब हुआ छुप कर, यानी कि वो लोग हमें ना देखें लेकिन हम उन लोगों को देख रहे हैं, तो इस तरीके से पीछा करना, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक का, ऑफ दीज वेफेयरर्स, वेफेयरर्स पदयात्री जो रास्ते पर चल रहे हैं, तो इन वेफेयरर्स का यानी इन पदयात्रियों का, सम समर मॉर्निंग, किसी गर्मी की सुबह में, फॉर द फर्स्ट फ्यू माइल्स, कुछ मील तक, अपॉन द रोड, सड़क पर। दिस वन, अब ये देखो, एक टहलने वाला व्यक्ति पदयात्री एक है, हु वॉक्स फास्ट, जो कि तेज चलता है, विद अ कीन लुक, एक तीखी नज़र के साथ, इन हिज आइज, अपनी आँखों में, इज़ ऑल कंसंट्रेटेड, वो पूरा केंद्रित है, इन हिज ओन माइंड, अपने ही दिमाग में, यानी खूब फास्ट चल रहा है, नज़र बड़ी पैनी है और अपने ही दिमाग में वो कंसंट्रेटेड है यानी केंद्रित है। ही इज़ अप एट हिज लूम, लूम होता है जो हैंडलूम होता है, करघा बोलते हैं उसको, उस पर ताना बाना बुना जाता है। तो ये जो आदमी है अप एट हिज लूम, अपने करघे पर है, यानी उसका जो दिमाग है वो एक लूम की तरह, करघे की तरह है, वीविंग एंड वीविंग, बुनता ही जा रहा है, बुनता ही जा रहा है। दिमाग में जो विचार हैं एक दूसरे से, जो लूम होता है उस पर एक वार्प होता है, एक वूफ होता है, एक ताना होता है, एक बाना होता है, तो ताना बाना बुनते हैं। तो ये जो आदमी है अपने ही विचारों का ताना बाना बुनता जा रहा है, वीविंग एंड वीविंग, टू सेट द लैंडस्केप टू वर्ड्स, यानी जो लैंडस्केप है, जो दृश्य है, टू वर्ड्स, उनको शब्दों में ढाल रहा है, तो उनको देखता जा रहा है और अपना ताना बाना विचारों का बुनता जा रहा है। अब एक और यात्री है, दिस वन, ये वाला जो यात्री है, पियर्स अबाउट, ये इधर उधर झांक रहा है, एज ही गोज, जब वो चलता जा रहा है, एमंग द ग्रासेस, घास में, ही वेट्स, वो रुकता है, बाय द कैनाल, यानी नहर के पास, टू वॉच, देखने के लिए, द ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज ये एक तरीके की तितलियाँ होती हैं। ही लीन्स ऑन द गेट, वो झुकता है दरवाजे पर, ऑफ द पास्चर, चारागाह के, एंड कैन नॉट लुक एनफ, और वो उसको पर्याप्त दिखाई नहीं दे रही है, अपॉन द कॉम्प्लेसेंट काइन, कॉम्प्लेसेंट मतलब कि जो शांत, काइन गायें होती हैं, तो जो शांत गायें हैं उनको देखकर उसका पेट नहीं भर रहा है, यानी ये कोई जल्दबाजी में नहीं है। जो पहला वाला था वो तो जल्दबाजी में चल रहा था, अपने ही विचारों का ताना बाना बुनता जा रहा था, और ये आदमी आराम से चल रहा है, कहीं नहर के किनारे रुक गया, ड्रैगन फ्लाइज को देख रहा है, कहीं किसी चारागाह के दरवाजे पर झुका हुआ आराम से चढ़ती हुई गाय को देख रहा है। कॉम्प्लेसेंट वही मतलब शांति से आराम से चढ़ती हुई काइन माने गाय। एंड हियर कम्स अनदर, और देखो एक और आ गया, एक और आदमी जा रहा है, टॉकिंग, लाफिंग एंड जेस्टिकुलेटिंग टू हिमसेल्फ,
टॉकिंग बात करता जा रहा है, लाफिंग हंसता जा रहा है, एंड जेस्टिकुलेटिंग और इशारे करता जा रहा है टू हिमसेल्फ, अपने आप से ही बातें करता जा रहा है, इशारे करता जा रहा है। हिज फेस चेंजेस, उसका चेहरा बदलता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, यानी अपने आप से बात करते वक्त भी उसके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। एज इंडिग्नेशन फ्लैशेस, जबकि इंडिग्नेशन माने उत्साह या गुस्सा होता है, फ्लैशेस चमकता है, फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से, और या फिर एंगर क्लाउड्स हिज फोरहेड, एंगर भी गुस्सा होता है, क्रोध, क्लाउड्स हिज फोरहेड, उसके माथे पर बादल छा जाते हैं, गुस्से के बादल। जब गुस्से में होते हैं तो माथा थोड़ा सिकुड़ जाता है ना, सलवटें पड़ जाती हैं, तो ऐसा ही उसका माथा सिकुड़ जाता है। ही इज़ कंपोजिंग आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स यानी निबंध लिख रहा है, डिलीवरिंग ऑरेशंस, और वो भाषण दे रहा है, एंड कंडक्टिंग, और ले रहा है द मोस्ट इम्पैशन्ड इंटरव्यूज़, बहुत ज़्यादा इम्पैशन में भावनाओं से भरे हुए इंटरव्यूज़ यानी साक्षात्कार, बाय द वे, रास्ते में। तो ऐसा लग रहा है अपने आप से बात कर रहा है, खूब हंस रहा है, जैसे कि वो या तो आर्टिकल लिख रहा है, या फिर भाषण दे रहा है, या फिर कोई बहुत भावनाओं से भरा हुआ साक्षात्कार, इंटरव्यू किसी का ले रहा है इसी रास्ते में चलते चलते। ए लिटिल फार्दर ऑन, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, एंड इट इज़ एज लाइक, और ये इतना संभव है, एज नॉट, जितना कि संभव नहीं है, ही विल बिगिन टू सिंग, कि वो गाने लगेगा। यानी टहलते टहलते लोग गाने लगते हैं ना, चलते फिरते गाने लगते हैं, तो जितना ये संभव है कि वो नहीं गाएगा, उतना ही ये भी संभव है कि वो गाएगा। एज लाइक एज नॉट का मतलब ये है कि ये भी संभव है नहीं गाएगा, और ये भी संभव है कि गाएगा। एंड वेल फॉर हिम, और उसके लिए ये अच्छा होगा, मतलब अच्छा ये होगा कि ना गाए, अच्छा मतलब गाएगा तो उसे खुद भी आनंद आएगा, अच्छी बात है, और ना गाए तो भी उसके लिए अच्छा होगा। एंड वेल फॉर हिम, और ये उसके लिए अच्छा होगा, सपोजिंग, ये मान कर, अगर हम ये मान के चलें, हिम टू बी नो ग्रेट मास्टर इन दैट आर्ट, कि वो कोई बड़ा मास्टर नहीं है उस कला का, यानी गाने की कला में वो माहिर नहीं है। अगर हम ये मान लें कोई ऐसा व्यक्ति गाने लगे जिसको गाना नहीं आता है, इफ़ ही स्टम्बल अक्रॉस नो स्टॉलिड पीजेंट एट अ कॉर्नर, और ये भी उसके लिए अच्छा होगा अगर वो स्टम्बल अक्रॉस माने अचानक से मिलना, तो अगर वो अचानक से ना मिले, नो आ गया ना आगे, नो स्टॉलिड पीजेंट, स्टॉलिड माने मंदबुद्धि, पीजेंट किसान, एट अ कॉर्नर मीन्स इधर कहीं कोने में। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो गा रहा है और गाना उसको मान लीजिए आता नहीं है, और उसके लिए यही अच्छा होगा कि कोई उसे इधर कोने में किसान न दिख जाए, फॉर, क्योंकि ऑन सच एन अकेज़न, ऐसे अवसरों पर, आई स्केयर्सली नो, मैं मुश्किल से ही जान पाता हूँ, विच इज़ द मोर ट्रबल्ड, कि किसको ज़्यादा परेशानी होती है, और वेदर इट इज़ वर्स, और क्या ये ज़्यादा ख़राब है, टू सफ़र माने महसूस करना, द कन्फ्यूज़न परेशानी, ऑफ योर ट्रूबेडर जो गीतकार है जो गा रहा है, और द अनफेन्ड अलार्म, अनफेन्ड माने जो कि काल्पनिक नहीं है, फेन माने कल्पना करना, अनफेन्ड माने जो कि नेचुरल है, अलार्म चौंकना, ऑफ योर क्लाउन, आपके क्लाउन का यानी मस्खरे का, या फिर ये जो पीजेंट है उस पीजेंट का। क्योंकि देखिए ये पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि अगर आपको गाना आता नहीं है और आप गा रहे हैं, तो बगल से कोई भी आके दो थप्पड़ जड़ देगा कि उसको आपने डिस्टर्ब किया और उसको परेशान किया। तो ये कह रहा है कि अब किस पर ज़्यादा मैं किसकी परेशानी को ज़्यादा महसूस करूं, आई स्केयर्सली नो, मुश्किल से ही ये समझ पाता हूं, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कौन सा आदमी सही है, जो ट्रूबेडर यानी कि जो गीतकार है जो गा रहा है, या फिर जो अनफेन्ड अलार्म ऑफ योर क्लाउन, जो बगल से निकल के क्लाउन आया या जो पीजेंट आया और जिसने दो थप्पड़ जड़ दिए, तो कौन आदमी यहाँ पर सही है, ऐसा अक्सर हो जाता है। मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग तो आपको समझा दिया, और फिर क्योंकि सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा है, आपको नहीं समझ में आया होगा, तो इसलिए मैंने आपको समराइज़ भी कर दिया इसको। अ सेडेंटरी पॉपुलेशन, सेडेंटरी मतलब कि सुस्त, पॉपुलेशन जनसंख्या,
accustomed जिसको कि आदत पड़ी हुई है, besides इसके अतिरिक्त, to the strange mechanical bearing, स्ट्रेंज माने विचित्र, मैकेनिकल मीन्स मशीनी, बियरिंग मतलब आदत है, व्यवहार है, ऑफ द कॉमन ट्रैम्प यानी सामान्य ट्रैम्प माने यूँ घूमने वाले आवारा लोग, यूँ ही घूमने वाले, फालतू घूमने वाले लोगों को। तो जो पॉपुलेशन है, सेडेंट्री पॉपुलेशन यानी कि जो सुस्त जनसंख्या है, लोग हैं, उनको ये आदत है कि जो घूम रहे हैं वो केवल आराम से मशीन की तरह घूमें। टू द स्ट्रेंज मैकेनिकल बियरिंग ऑफ द कॉमन ट्रैम्प कैन इन नो वाइज एक्सप्लेन, वो लोग किसी भी तरीके से नहीं समझा पाते, टू इटसेल्फ अपने आप को, यानी इटसेल्फ आया है सेडेंट्री पॉपुलेशन के लिए, यानी जो सुस्त लोग हैं, जो जनसंख्या है, वो अपने आप को नहीं समझा पाते क्या, द गेयटी वो खुशी, ऑफ दीज पासर्स बाय इन गुजरने वाले लोगों की, यानी ये जो टहलने वाले घूमने वाले लोग हैं ये गा रहे हैं खुशी से, तो ये बात जो सेडेंट्री पॉपुलेशन है वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और यही वजह है कि दो चांटे पड़ जाते हैं उस आदमी को। आई न्यू वन मैन, मैं जानता हूँ या वन मैन एक ऐसे आदमी को, हु वॉज अरेस्टेड जिसको गिरफ्तार किया गया था, एज अ रन अवे ल्यूनेटिक एक भगोड़े पागल के रूप में, यानी लोगों ने उसको समझ लिया कि ये कोई पागल है, ल्यूनेटिक पागल है, और अस्पताल से भाग आया है, पागल खाने से भाग के आया है, तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिकॉज क्योंकि कारण क्या था, ऑल्दो अ फुल ग्रोन पर्सन हालांकि वो अच्छा खासा वयस्क आदमी था, विद अ रेड बियर्ड जिसकी लाल दाढ़ी थी, फिर भी वो क्या कर रहा था, ही स्किप्ड वो उछल कूद कर रहा था, एज ही वेंट जब वो जा रहा था, लाइक अ चाइल्ड एक बच्चे की तरह। तो जैसे छोटा बच्चा उछल कूद के चलता है वैसे ही ये वयस्क आदमी उछल कूद के चल रहा था, और इसके लिए उसको क्या समझ लिया गया कि वो पागल खाने से भागा हुआ कोई पागल है, और पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई। एंड यू वुड बी एस्टोनिश्ड, और आप बड़े आश्चर्यचकित होंगे, इफ़ आई वर टू टेल यू अगर मैं आपको बताऊं, ऑल द ग्रेव एंड लर्नेड हेड्स के सारे जो ग्रेव माने गंभीर, एंड लर्नेड माने समझदार, हेड्स सिर हैं या लोग हैं, हु हैव कन्फेस्ड टू मी जिन्होंने, कन्फेस माने स्वीकार करना, मेरे सामने जिन्होंने स्वीकार किया है, दैट के वैन ऑन वॉकिंग टूअर्स जब वो पद यात्रा कर रहे होते थे, दे सिंग और उन्होंने गाया, एंड सिंग वेरी इल और बहुत बुरा गाया, एंड हैड अ पेयर ऑफ रेड ईयर्स तो उनके कान लाल हो गए। क्यों हो गए, जैसा कि ऊपर अभी मैंने बताया आपको, आके किसी ने कान पर जड़ दिया। एंड हैड अ पेयर ऑफ रेड ईयर्स व्हेन जब, एज डिस्क्राइब्ड एबव जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है। अभी ऊपर जो सेंटेंस आया था ना, थोड़ा सा टफ था सेंटेंस, तो मैंने समराइज आपके लिए किया था। तो जैसा कि ऊपर डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है, द इनऑस्पिशियस पीजेंट, इनऑस्पिशियस यानी अपशकुनी, पीजेंट यानी एक किसान आदमी, यानी कि ऐसे ही आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी, प्लम्ड इनटू हिज आर्म्स, प्लम्ड इनटू मतलब थपथपाने लगा, पीटने लगा, इनटू हिज आर्म्स उसकी बाहों को, फ्रॉम राउंड अ कॉर्नर, एक राउंड अ कॉर्नर मीन्स कोने से निकल के, किस खेत के किसी भी कोने से निकल आया और अचानक से उसको पीटने लगा। एंड हियर और यहाँ, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड थिंक आप ये सोचो, आई एम एग्जेजरेटिंग कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा हूँ, इज़ हैज़लिट्स ओन कन्फेशन, यहाँ हैज़लिट का खुद का कन्फेशन है यानी स्वीकारोक्ति है, फ्रॉम हिज एस्से उसके निबंध से, ऑन गोइंग अ जर्नी उसका निबंध है, ऑन गोइंग अ जर्नी, विच इज़ सो गुड जो कि इतना अच्छा है, दैट कि देयर शुड बी अ टैक्स लेवीड कि एक टैक्स लगाया जाना चाहिए, लेवी माने टैक्स लगाना, ऑन ऑल उन सारे लोगों पर, हु हैव नॉट रेड इट जिन्होंने ये इस एस्से को नहीं पढ़ा है, ऑन गोइंग अ जर्नी। अच्छा, इसकी फरमाइश भी आई थी, किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी मुझे पढ़ाने के लिए, लेकिन हैज़लिट का एक और एस्से मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको इतने कम लोगों ने पढ़ा तो मैंने ये वाला एस्से पढ़ाया नहीं था। चलिए देखते हैं भाई, इतनी तारीफ़ कर रहा है RL स्टीवेंसन तो
करेंगे, इस एस्से को पढ़ के देखेंगे हम लोग भी। हु हैव नॉट रेड इट, जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा है उन लोगों पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। तो उस एस्से में क्या कहता है हेजलेट, गिव मी द क्लियर ब्लू स्काई ओवर माई हेड, यानी गिव मी, मुझे दे दो, द क्लियर, साफ, ब्लू स्काई, नीला आसमान, ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर, यानी मेरे सिर के ऊपर मुझे साफ नीला आसमान दे दो, सेज ही, वो कहता है, एंड द ग्रीन टर्फ, और हरी भरी घास दे दो, बीनीथ माई फीट, मेरे कदमों के नीचे, अ वाइंडिंग रोड, एक घुमावदार रास्ता, बिफोर मी, मेरे सामने, एंड अ 3 hours मार्च, और एक 3 घंटे की यात्रा, टू डिनर, यानी रात के भोजन पर जाने के लिए, एंड देन टू थिंकिंग, और तब फिर सोचना, इट इज़ हार्ड, ये बड़ा मुश्किल है, इफ़ आई कैन नॉट स्टार्ट सम गेम, अगर मैं कोई खेल खेलना ना शुरू कर दूँ, ऑन दीज लोन हीथ्स, इन अकेले एकांत हीथ्स पर, माने बंजर ज़मीन पर, आई लाफ, मैं हंसने लगता हूँ, आई रन, मैं दौड़ने लगता हूँ, आई लीप, मैं कूदने लगता हूँ, आई सिंग फॉर जॉय, मैं खुशी से गाने लगता हूँ। तो ऐसा होता है, लोग खुशी से गाने लगते हैं जब अकेले टहल रहे होते हैं, तो ये उसका प्रमाण है, ये हेजलेट ने कहा है। ब्रेवो, शाबाश, आफ्टर दैट एडवेंचर ऑफ माई फ्रेंड विद द पुलिसमैन, यानी ये जो एडवेंचर हुआ, साहसिक कार्य हुआ मेरे दोस्त के साथ, विद द पुलिसमैन, पुलिसमैन के साथ, यानी ऊपर जो एक आदमी था जिसके बारे में बात हो रही थी, जो कि वयस्क होने के बावजूद बच्चों की तरह उछल रहा था और पुलिस उसको पकड़ के ले गई, तो इस एडवेंचर के बाद, यानी इस घटना के बाद भी, यू वुड नॉट हैव केयर्ड, तो आप कोशिश नहीं करते, वुड यू, क्या आप करते, टू पब्लिश दैट, उसको प्रकाशित करने की, इन द फर्स्ट पर्सन में, यानी ये कहते हुए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, कौन इस बात को प्रकाशित करना चाहेगा कि मैं ऐसे उछल रहा था, कूद रहा था और मुझे पुलिस पकड़ ले गई। तो फर्स्ट पर्सन में तो आप नहीं कहेंगे, किसी और का कह देंगे कि एक आदमी था, ऐसे उछल रहा था, कूद रहा था और उसको पागल समझ के पुलिस पकड़ के ले गई। तो बट वी हैव नो ब्रेवरी नाउअडेज, लेकिन आजकल तो भाई बहादुरी नाम की चीज़ लोगों में बची ही नहीं है। एंड इवन इन बुक्स, और किताबों में भी, मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी, सारे लोग ऐसा दिखाते हैं, एज डल एंड फुलिश, इतने ही अपने आप को उबाऊ और बुद्धू दिखाते हैं, एज आर नेबर्स, जैसा कि हमारे पड़ोसी लोग होते हैं, यानी लोग फर्स्ट पर्सन में ऐसा बताते ही नहीं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। इट वॉज नॉट सो विद हेजलेट, लेकिन हेजलेट के साथ ऐसा नहीं था। एंड नोटिस, और देखो, हाउ, कैसे, लर्नड ही इज़, कितना बुद्धिमान है वो, एज इंडीड, जैसा कि वास्तव में, थ्रू आउट द एसे, उस पूरे निबंध में, बड़ी तारीफ हो रही है भाई, पढ़ना पड़ेगा ये निबंध तो, इन द थियरी ऑफ वॉकिंग टूअर्ड्स, जितना जैसे कि वो थियरी देता है, सिद्धांत देता है वॉकिंग टूअर्ड्स की, पदयात्रा की, ही इज़ नन ऑफ योर एथलेटिक मैन, वो बिल्कुल भी एथलेटिक आदमी नहीं है, इन पर्पल स्टॉकिंग्स, जो कि बैंगनी रंग के मोज़े पहनते हैं, हु वॉक देयर 50 miles अ डे, जो कि एक दिन में 50 मील चलते हैं, दौड़ते हैं, 3 hours मार्च इज़ हिज आइडियल, उसका आदर्श तो 3 घंटे की यात्रा है। एंड देन ही मस्ट हैव अ वाइंडिंग रोड, और फिर उसके बाद ये भी देखिए कि उसके लिए वाइंडिंग रोड होना चाहिए, घुमावदार रास्ता होना चाहिए, द एपिक्योर, चटोरा कहीं का, एपिक्योर वो होता है जो तरह तरह की चीज़ें के मज़े लेता है, चटोरा होता है आनंद लेने वाला व्यक्ति, तो बड़ा चटोरा, देखो साधारण रास्ते पर नहीं चलेगा, वाइंडिंग रोड पर चलेगा, घुमावदार रास्ते पर चलेगा। यट, फिर भी, देयर इज़ वन थिंग, एक चीज़ है, आई ऑब्जेक्ट टू, जिस पर मुझे एतराज़ है, इन दीज वर्ड्स, इन शब्दों में, ऑफ हिज, उसके, यानी हेजलेट के जो शब्द हैं उनमें मुझे एक बात पर एतराज़ है। वन थिंग इन द ग्रेट मास्टर्स प्रैक्टिस, वन थिंग, एक चीज़, इन द ग्रेट मास्टर्स प्रैक्टिस, ये जो महान महारत ही है, मास्टर वो होता है जिसको किसी चीज़ में महारत हासिल होती है, तो ये जो महान महारत ही है उसकी प्रैक्टिस में, यानी उसके अभ्यास में, दैट सीम्स टू मी, जो कि मुझको लगती है, नॉट होली वाइज, पूरी तरीके से बुद्धिमानी से नहीं भरी हुई,
आई डू नॉट अप्रूव ऑफ दैट लीपिंग एंड रनिंग। मैं अप्रूव नहीं करता यानी मैं सहमत नहीं हूँ वो लीपिंग एंड रनिंग से यानी उछल कूद करने से और दौड़ने से। बोथ दीज हरी द रेस्पिरेशन, यानी ये दोनों ही चीज़ें, अगर आप उछल कूद करेंगे या दौड़ेंगे तो उससे क्या है, हरी माने जल्दी कर देता है, द रेस्पिरेशन माने पसीना, उससे क्या है सांस तेज चलती है और पसीना आ जाता है। दे बोथ शेक अप द ब्रेन, ये दोनों ही चीज़ें दिमाग को हिला देती हैं। आउट ऑफ इट्स ग्लोरियस ओपन एयर कन्फ्यूज़न, इसका जो ग्लोरियस माने शानदार, ओपन एयर खुली हवा का, कन्फ्यूज़न मतलब कि फैलाव है। कन्फ्यूज़न माने वैसे तो परेशान होना होता है, हतप्रभ होना होता है, लेकिन खुली हवा में हम क्या है हमारा जो दिमाग है वो खुल जाता है, फैल जाता है, तो वो चीज़ गायब हो जाती है जब हम उछलते कूदते हैं या दौड़ते हैं। एंड दे बोथ ब्रेक द पेस, और ये दोनों ही यानी उछलना कूदना और दौड़ना ब्रेक द पेस यानी जो गति है उसको तोड़ देते हैं। यानी कभी आप उछलेंगे, उछलने के बाद फिर धीरे चलेंगे, है ना, या दौड़ेंगे तो वो तेज़ गति हो जाएगी और फिर लगातार तो दौड़ नहीं सकते, फिर आपको धीरे चलना पड़ेगा, तो उससे क्या है पेस जो गति है वो टूट जाती है। अनइवन वॉकिंग इज़ नॉट सो एग्रीएबल टू द बॉडी। अनइवन मीन्स असामान्य, वॉकिंग टहलना तो असामान्य रूप से यानी कभी तेज चलना कभी धीरे चलना, ये इज़ नॉट सो एग्रीएबल, इतना अच्छा नहीं होता टू द बॉडी, शरीर के लिए। एंड इट डिस्ट्रैक्ट्स, और ये क्या है ध्यान भटकाता है, डिस्ट्रैक्ट माने ध्यान भटकाता है। एंड इरिटेट्स, और परेशान कर देता है द माइंड, दिमाग को। वेयर है, जबकि व्हेन वंस, एक बार, यू हैव फॉलन इनटू, एक बार जब आप शुरू हो जाते हैं, एन इक्वेबल स्ट्राइड, इक्वेबल माने बराबरी के, स्ट्राइड माने कदमों पर, यानी जब आप बराबर के समान कदमों से चलने लगते हैं यानी टहलने लगते हैं। इट रिक्वायर्स नो कॉन्शियस थॉट, तो कोई भी कॉन्शियस माने सचेत, थॉट माने विचार की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार आप वॉक करने लगिए धीरे धीरे से तो आपको किसी भी सचेत विचार की आवश्यकता नहीं होती। फ्रॉम यू, आपकी तरफ से, टू कीप इट अप, यानी इसको बनाए रखने के लिए। जब हम एक बार धीरे धीरे वॉक करने लग जाते हैं तो हमें ध्यान नहीं देना पड़ता, आराम से कदम अपने आप उठते चले जाते हैं। एंड येट, और फिर भी, इट प्रिवेंट्स यू, ये आपको सोचता है, फ्रॉम थिंकिंग अर्नेस्टली, यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से सोचने के लिए या बहुत ज़्यादा ईमानदारी से सोचने के लिए, ऑफ एनीथिंग एल्स, किसी दूसरी चीज़ के बारे में। लाइक निटिंग, लाइक द वर्क ऑफ कॉपीइंग क्लर्क, तो ये जो धीरे धीरे टहलना होता है वो क्या है, लाइक निटिंग, निटिंग माने बुनाई करना। आपने देखा होगा औरतों को बुनाई करते हुए, तो वो बुनाई करते करते कोई भी बात करने लगती हैं, कहीं और ध्यान होता है, वो तो हाथ अपने आप चलते रहते हैं, है ना। ऐसे ही ये टहलना होता है, आप इन टहलते टहलते कुछ और भी कर सकते हैं, किसी और चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लाइक निटिंग, बुनाई करने की तरह। लाइक द वर्क ऑफ अ कॉपीइंग क्लर्क, एक कॉपी मतलब जो नकल उतारते हैं, नकल करते हैं, वैसे बाबू होते हैं ना, किसी की नकल बना के देते हैं, तो कॉपीइंग क्लर्क के काम की तरह, यानी नकल बनाकर देने वाले बाबू की तरह। इट ग्रेजुअली न्यूट्रलाइजेस, इट ये यानी टहलना ग्रेजुअली धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देता है, मीन्स उसका असर कम कर देता है। एंड सेट्स टू स्लीप द सीरियस एक्टिविटी ऑफ द माइंड, एंड सेट्स टू स्लीप माने और सोने भेज देता है, द सीरियस एक्टिविटी गंभीर क्रियाकलाप को, ऑफ द माइंड दिमाग के। वी कैन थिंक ऑफ दिस और दैट, हम इस या उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, लाइटली हल्के रूप से, एंड लाफिंगली और हंसते हुए, एज अ चाइल्ड थिंक्स जैसे कि एक बच्चा सोचता है, और एज वी थिंक या फिर जैसा हम सोचते हैं, इन अ मॉर्निंग डोज सुबह को ऊँघते हुए। सुबह जब हमारी आँख खुलती है तो दिमाग कहीं चल रहा होता है, आँखें कहीं चल रही होती हैं, ध्यान कहीं होता है। वी कैन मेक पन्स, तो टहलते टहलते हमारी हालत ऐसी ही होती है, और ऐसे समय में हम पन्स बना सकते हैं। पन होता है किसी शब्द की बाजीगरी करना, एक शब्द को कई अर्थों में यूज़ करना पन होता है। और पजल आउट एक्रोस्टिक्स,
या फिर पजल माने पहेली बूझना। एक्रोस्टिक होती है, जैसे कोई आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके कोई वर्ड बन जाता है, जैसे यहाँ GOSB ये आ रहा है ना, पहला वर्ड जी है, यहाँ Y है, फिर G है, फिर O है, तो ऐसे ऐसे करके कोई वर्ड बन जाता है तो वो एक्रोस्टिक कहलाता है। तो हम धीरे धीरे टहलते हुए ऐसी पहेली भी बूझ सकते हैं, एक्रोस्टिक्स की जो पहेली है उसको भी हल कर सकते हैं। एंड ट्रिफल इन अ 1000 वेज, एंड ट्रिफल और हल्के फुल्के काम कर सकते हैं इन अ 1000 वेज, हज़ारों तरीके से, विद वर्ड्स शब्दों के, एंड राइम्स और कविताओं के। तो चलते फिरते हम कोई कविता गुनगुना सकते हैं ना, ये तभी संभव है जब हम धीरे धीरे टहल रहे हों। दौड़ते दौड़ते आप गा के देखिए, नहीं गा सकते, लेकिन आप धीरे धीरे टहलते हुए कोई भी कविता गा सकते हैं, कोई भी गीत गा सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ऑनेस्ट वर्क, लेकिन जब बात आती है ईमानदारी से काम करने की, सीरियस तरीके से काम करने की, एंड व्हेन वी कम टू गैदर आवरसेल्व्स टुगेदर, और जब हम अपने आप को, वी कम टू गैदर यानी इकट्ठा करते हैं, अपनी सारी ताकत लगाते हैं, आवरसेल्व्स अपनी, टुगेदर साथ में, फॉर एन एफर्ट एक प्रयास के रूप में, यानी जब हम दौड़ने लगते हैं मान लीजिए, तो वहाँ हमको बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। टहलने में तो उतना प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन दौड़ते वक्त ये एक ऑनेस्ट वर्क होता है, दौड़ना एक सीरियस काम होता है, वहाँ हमको अपनी सारी एनर्जी लगानी पड़ती है। तो फॉर एन एफर्ट वी मे साउंड द ट्रम्पेट, तो ऐसे वक्त में कोई आके तुरही भी बजा दे हमारे सामने, हमारे कानों में, एज लाउड एंड लॉन्ग एज वी प्लीज़, यानी कितनी भी ज़ोर से और कितनी भी देर तक, जितना भी हम चाहें। द ग्रेट बैलेंस ऑफ द माइंड, तो भी जो ग्रेट बैलेंस ऑफ द माइंड का मतलब यहाँ जो सीरियस दिमाग है हमारा, विल नॉट रैली टू द स्टैंडर्ड, वो मतलब कि अपने स्टैंडर्ड से भटकेगा नहीं, पूरा दिमाग वहीं कंसंट्रेटेड रहेगा, हम कहीं और नहीं लगा सकते। बट सिट, लेकिन वो बैठेगा। यहाँ पर थोड़ी सी एक इमेजरी बताई गई है, जो दिमाग है जब सीरियस तरीके से काम करता है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, जैसे कि एक आदमी बैठा हो, ईच वन एट होम, घर पर बैठा हो, वार्मिंग हिज हैंड्स, अपने हाथ सेकता हुआ, ओवर हिज ओन फायर, अपनी ही आग में, यानी अपने यहाँ चिमनी पर हाथ सेकता हुआ बैठा हो, ब्रूडिंग ऑन हिज ओन प्राइवेट थॉट, ब्रूडिंग माने विचार करते हुए, ऑन हिज ओन प्राइवेट थॉट, अपने व्यक्तिगत विचारों पर। तो जो दिमाग है जब आप उसको किसी सीरियस काम में लगा दोगे, दौड़ने में जैसे कि, तो फिर आप कुछ और नहीं कर सकते। वो ऐसे हो जाता है जैसे कि बड़े बड़े लोग अपने घर में अपने आग पर हाथ सेक रहे होते हैं और बाहर क्या हो रहा है उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टहलते टहलते आप बहुत सारी काम कर सकते हैं। आप बहुत सारे आप गाने गुनगुना सकते हैं, गीत गुनगुना सकते हैं, और पज़ल भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब आप टहल रहे हों, दौड़ते वक्त या कोई और सीरियस काम करते वक्त ये संभव नहीं है। इन द कोर्स ऑफ अ डेज वॉक, एक दिन के दौरान टहलने में, यू सी आप देखते हैं, देयर इज़ मच वेरियंस, बहुत विविधता होती है, इन द मूड, भावावस्था में, फ्रॉम द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टार्ट, एक्सेलरेशन होता है उत्साह एकदम, तो जो उत्साह होता है ऑफ द स्टार्ट यानी वॉक शुरू करने का, टू द हैप्पी फ्लेम ऑफ द अराइवल, तब से लेकर यानी शुरुआत से लेकर अराइवल तक, आपके आगमन के, हैप्पी फ्लेम यानी जो खुशी होती है, फ्लेम तो ह्यूमर कहलाता है, एक मतलब बलगम को बोलते हैं, लेकिन जब आप लौट के आते हैं तो आपके अंदर थकान भी होती है, लेकिन आप खुश होते हैं। आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाती है, हमारा जो शरीर है वो एक्टिव हो जाता है, तो वही हैप्पी फ्लेम ऑफ द अराइवल बोला है उसको। द चेंज इज़ सर्टेनली ग्रेट, तो जो परिवर्तन है वो निश्चय ही बहुत महान होता है। एज द डे गोज़ ऑन, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है, द ट्रैवलर मूव्स फ्रॉम द वन एक्सट्रीम टुवर्ड्स द अदर, तो यात्री मूव्स माने आगे बढ़ता है एक छोर से दूसरे छोर का तक, यानी एक एक्सट्रीम होती है जब आप चलते हैं, और दूसरी एक्सट्रीम होती है जब आप वापस आते हैं, यानी शुरुआत से आखिर तक। ही
एक बड़ा परिवर्तन आता है। ही बिकम्स मोर एंड मोर इनकॉर्पोरेटेड, ही बिकम्स वो बन जाता है, मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा, इनकॉर्पोरेटेड मतलब शामिल हो जाता है, एक अंग बन जाता है, एक भाग बन जाता है किसका, विद द मेटेरियल लैंडस्केप। मेटेरियल होता है भौतिक, लैंडस्केप दृश्य होता है, तो जो सामने का भौतिक दृश्य है उसी का पार्ट बन जाता है व्यक्ति। एंड द ओपन एयर ड्रंकनेस ग्रोज अपॉन हिम, और जो खुली हवा का ड्रंकनेस माने नशा है, खुली हवा का नशा ग्रोज अपॉन हिम उसके ऊपर बढ़ता जाता है, विद ग्रेट स्ट्राइड्स बड़े बड़े कदमों के साथ, until जब तक कि he posts along the road and sees everything about him as in a cheerful dream। जब तक कि he posts along the road वो सड़क पर बढ़ता नहीं चला जाता, and sees everything और हर चीज़ को देख नहीं लेता, about him अपने चारों ओर, as in a cheerful dream जैसे कि एक खुशी से भरा हुआ सपना हो। तो हर चीज़ इतनी अच्छी लगती है जैसे कि ये वास्तविकता ना हो, एक सपना हो। द फर्स्ट इज़ सर्टेनली ब्राइटर, तो जो इसमें जो पहला भाग है शुरुआत का वो निश्चय ही ब्राइटर है, ज़्यादा चमकीला है। बट द सेकेंड स्टेज, लेकिन जो दूसरी स्टेज है, इज़ द मोर पीसफुल, वो ज़्यादा शांति से भरी हुई होती है। अ मैन डज नॉट मेक सो मैनी आर्टिकल्स टुवर्ड्स द एंड, तो एक व्यक्ति डज नॉट मेक नहीं बनाता, सो मैनी आर्टिकल्स बहुत सारे लेख, टुवर्ड्स द एंड अंत की ओर, तो अंत की ओर पहुँचते पहुँचते व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीज़ें नोट नहीं करता। शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें नोट करता है लेकिन अंत तक पहुँचते पहुँचते कमी हो जाती है उसमें। नॉर डज ही लाफ अलाउड, और ना ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। बट द प्योरली एनिमल प्लेजर, लेकिन एक शुद्ध रूप से एनिमल प्लेजर, एक जानवरों वाला आनंद उसके अंदर रह जाता है। द सेंस ऑफ फिजिकल वेलबींग, सेंस माने भावना, और फिजिकल वेलबींग यानी शारीरिक वेलबींग की, अपनी शारीरिक सलामती आप कह सकते हैं, शारीरिक सलामती की भावना उसके अंदर आती है। द डिलाइट ऑफ एवरी इनहेलेशन, इनहेल होता है सांस अंदर खींचना, तो हर इनहेलेशन के साथ यानी हर सांस जो वो खींचता है उसकी खुशी होती है, डिलाइट माने खुशी होती है, हर सांस के साथ उसे खुशी महसूस होती है। ऑफ एवरी टाइम, और हर बार, द मसल्स उसकी जो मांसपेशियां हैं, टाइटन मीन्स कस जाती हैं, डाउन द थाई उसकी जांघों पर। तो जब आप चलते हैं तो आपकी जो थाइज़ की जांघों की मांसपेशियां हैं वो कस जाती हैं। कंसोल हिम फॉर द एब्सेंस ऑफ द अदर्स, तो ये कंसोल हिम उसको राहत देती हैं, फॉर द एब्सेंस अनुपस्थिति के लिए, ऑफ द अदर्स दूसरी चीज़ों की, यानी दूसरी चीज़ें जो उसके हाथ से छूट जाती हैं उनकी जगह ये कसती हुई मांसपेशियां उसको राहत देती हैं। एंड ब्रिंग हिम, और उसको लाती हैं, टू हिज डेस्टिनेशन उसके लक्ष्य तक, उसके गंतव्य तक, स्टिल कंटेंट एकदम शांत और संतोष से भरा हुआ, कंटेंट माने संतुष्ट, तो शांत और संतुष्ट होकर वो अपनी वॉक से, टहलने से लौटता है। नॉर मस्ट आई फॉरगेट, और ना ही मुझे भूलना चाहिए, टू से अ वर्ड यानी एक शब्द कहना या कुछ शब्द कहना, ऑन वाइवोइक्स, वाइवोइक्स होते हैं पड़ाव, जो रास्ते में पड़ाव डालते हैं, अक्सर ये सेना के पड़ाव के लिए ये शब्द यूज़ होता है। सेना लंबी लंबी दूरियां तय करती है तो रास्ते में जो पड़ाव डालती है उसको वाइवोइक्स कहते हैं। तो अब यात्रा में यहाँ भी पड़ाव डालने होते हैं, तो मुझे कहना नहीं भूलना चाहिए पड़ाव के बारे में। यू कम टू अ माइलस्टोन, आप एक मील के पत्थर के पास पहुँचते हैं, ऑन अ हिल एक पहाड़ी पर, और सम प्लेस या फिर एक किसी ऐसी जगह पर, वेयर डीप वेज मीट जहाँ गहरे रास्ते मिलते हैं, अंडर ट्रीज पेड़ों के नीचे। एंड ऑफ गोज द नैपसैक, और ऑफ गोज माने एक तरफ चला जाता है, द नैपसैक आपका जो बैग है, ट्रैवल बैग, उसको आप एक तरफ पटक देते हैं। एंड डाउन यू सिट, और नीचे आप बैठ जाते हैं, टू स्मोक अ पाइप एक पाइप पीने के लिए, यानी आपके पास सिगरेट है तो सिगरेट पीने के लिए, बीड़ी है तो बीड़ी पीने के लिए, इन द शेड छाँव में। यू सिंक इन टू योर सेल्फ, आप अपने आप में डूब जाते हैं। एंड द बर्ड्स कम राउंड,
और जो चिड़ियाँ हैं वो आती हैं एंड लुक एट यू, और तुमको देखने लगती हैं। चिड़िया कहती हैं ये कहाँ से आ टपका भाई हमारे इलाके में। एंड योर स्मोक, और आपका जो धुआं है डिसिपेट्स माने छा जाता है, अपॉन द आफ्टरनून, पूरी दोपहर में। आफ्टरनून दोपहर बाद का समय होता है। अंडर द ब्लू डोम, नीले गुंबद के नीचे, ऑफ हेवन, आकाश की। एंड द सन लाइज वार्म अपॉन योर फीट, और जो सूरज की धूप है वो गरम गरम होती है आपके कदमों के नीचे। एंड द कूल एयर विजिट्स योर नेक, और ठंडी ठंडी हवा आपकी गर्दन को छूती है। एंड टर्न्स असाइड योर ओपन शर्ट, और आपकी खुली हुई शर्ट को एक तरफ मोड़ देती है। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, अगर आप खुश नहीं होते हैं, यू मस्ट हैव एन इविल कॉन्शियंस, तो इसका मतलब है आपका जो अंतरात्मा है वो बड़ी दुष्ट है, अगर ऐसे में भी आप खुश नहीं होते हैं। यू मस्ट डेली एज लॉन्ग एज यू लाइक, डेली का मतलब होता है आनंद लेना, मज़े लेना। तो ऐसी छाँव में, पेड़ों की छाँव में बैठकर पाइप पीते हुए आपको मज़े लेने चाहिए। एज लॉन्ग एज, इतनी देर तक, एज यू लाइक, जितना आपको पसंद है, नहीं जब तक चाहो तब तक आपको मज़े लेने चाहिए। बाय द रोड साइड, सड़क किनारे। इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ़ द मिलेनियम वर अराइव्ड, ये ऐसा ही है जैसे कि मानो मिलेनियम 1000 साल का समय पूरा हो गया हो। व्हेन वी शैल थ्रो आर क्लॉक्स, जब हम अपनी घड़ियों को एक तरफ फेंक देंगे, एंड वॉचेस यानी दीवार की घड़ी और हाथ की घड़ियों को, ओवर द हाउस टॉप, घर की छतों पर उठा के फेंक देंगे। एंड रिमेंबर टाइम एंड सीजन्स नो मोर, और फिर समय और मौसम को बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। नॉट टू कीप आवर्स फॉर अ लाइफ टाइम, यानी एक ज़िंदगी में घंटों का हिसाब न रखना। नॉट टू कीप आवर्स माने समय का हिसाब, घंटों का हिसाब न रखना। फॉर अ लाइफ टाइम, एक जीवन पर्यंत, पूरे जीवन अगर आप घंटों का हिसाब ना रखें। इज़ तो है आई वॉज गोइंग टू से, मैं कहने जा रहा था, टू लिव फॉर एवर, तो आप जैसे हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। फिर आप काउंट ही नहीं करेंगे कि कितने साल जी लिए, कितने साल अभी बाकी हैं, हम कितने साल के हो गए, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हम 40 साल के हैं, और अगर हमें पता है ना 40 साल के हैं, इसीलिए तो हम अब खेलते नहीं, कूदते नहीं, उछल कूद नहीं करते, ना बचपन की ना समझियाँ नादानियाँ नहीं करते। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं होता तो हम आज भी अपने आप को 20 साल का समझ रहे होते और खूब बचपना कर रहे होते। तो यही कहना चाहता है कि नॉट टू कीप आवर्स फॉर अ लाइफ टाइम इज़ आई वॉज गोइंग टू से टू लिव फॉर एवर, जैसे कि आप हमेशा जीने वाले हैं। यू हैव नो आइडिया, आपको कोई आइडिया नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, कोई समझ नहीं होती, अनलेस यू हैव ट्राइड इट, यदि आप कोशिश ना करें। हाउ एंडलेसली लॉन्ग, कि कितना ज़्यादा लंबा, असीमित रूप से लंबा, इज़ अ समर्स डे, एक गर्मी का दिन होता है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि यूरोप की गर्मियाँ बहुत खुशगवार होती हैं। हमारे यहाँ यूपी बिहार की सी गर्मी नहीं होती कि पसीना टपकता रहे, वहाँ गर्मियाँ बड़ी अच्छी होती हैं। तो अगर आप इस तरीके से जिएं और समय का हिसाब न लगाएं तो आप देखेंगे कि गर्मी का दिन काफ़ी लंबा होता है। दैट यू मेज़र आउट ओनली बाय हंगर, और उसको आप नापते हैं, मेज़र माने नापना, केवल भूख से, यानी भूख लगी तो खा लिया, ना सुबह दिन निकलते खाया, सुबह है, फिर भूख लगी दोपहर हो गई, फिर भूख लगी रात हो गई। एंड ब्रिंग टू एन एंड, और इसको आप ख़त्म करेंगे ओनली व्हेन यू आर ड्राउजी, केवल तब जब आपको नींद आएगी तभी वो दिन ख़त्म होगा, वरना तो दिन वो ख़त्म नहीं होगा। आई नो अ विलेज, मैं जानता हूँ एक गांव को, वेयर देयर आर हार्डली एनी क्लॉक्स, जहाँ मुश्किल से ही कोई घड़ी होगी, यानी घड़ी ही नहीं है। वेयर नो वन नोज, जहाँ कोई भी नहीं जानता, मोर ऑफ द डेज ऑफ द वीक, यानी दिन का, सप्ताह का दिन कौन सा है, आज सोमवार है, मंगलवार है, टाइम क्या हो रहा है, 2 बजे 4 बजे, किसी को नहीं पता। ऐसा मैं एक गांव को जानता हूँ। देन बाय अ सॉर्ट ऑफ इंस्टिंक्ट, सिवाय एक इंस्टिंक्ट के, फॉर द फीट ऑन संडेज, तो फीट उत्सव को या त्यौहार को बोलते हैं। तो एक इंस्टिंक्ट होती है, एक आदत बन जाती है संडेज की उत्सव के लिए। संडे को ये लोग चर्च जाते हैं ना, सभी क्रिश्चियन लोग, तो बस उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई आज संडे है, बाकी वहाँ कोई नहीं जानता कि संडे है कि मंडे है।
एंड वेयर ओनली वन पर्सन कैन टेल यू, वहाँ केवल एक आदमी है जो आपको बता सकता है द डे ऑफ द मंथ, के महीने का कौन सा दिन है। एंड शी इज़ जनरली रॉन्ग, और वो जो बताने वाला व्यक्ति यानी वो एक महिला है और वो प्रायः गलत ही होती है, उसको खुद भी नहीं पता होता कि महीने का कौन सा दिन है, और बाकी लोग इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उनको भी नहीं पता होता। तो जिनको नहीं पता उनको आप कुछ भी बता दीजिए, उनके लिए सही है, लेकिन ये औरत हमेशा गलत होती है। एंड इफ़ पीपल वर अवेयर, और अगर लोगों को पता होता हाउ स्लो टाइम जर्नीड, कि कितना धीरे धीरे समय चलता है इन दैट विलेज, उस गांव में, अगर बाकी लोगों को पता चल जाए कि उस गांव में समय कितना धीरे धीरे चलता है। एंड वॉट आर्मफुल्स, और कितने बाहें भर भर के ऑफ स्पेयर आवर्स, मीन्स एक्स्ट्रा घंटे और ज़्यादा घंटे ही गिव्स, वो देता है। अगर शहर के लोगों को पता चल जाए कि उस गांव में समय बड़ा धीरे चलता है और भर भर के फालतू घंटे और देता है, ओवर एंड एबव द बार्गेन, बार्गेन सौदा होता है यानी जो तय हुआ है, जैसे कि दिन में 24 ही घंटे होंगे, तो उस सौदे से अलग भी इतने सारे घंटे एक्स्ट्रा देता है टाइम उस गांव में। टू इट्स वाइज इनहेबिटेंट्स, यानी जो बुद्धिमान इनहेबिटेंट्स हैं, नागरिक हैं कहाँ के, शहरों के, उनको अगर पता चल जाए कि फलां गांव में इतने फालतू घंटे होते हैं दिन में, आई बिलीव, तो मुझे विश्वास है, देयर वुड बी अ स्टाम्पीड, एक भगदड़ मच जाएगी आउट ऑफ लंदन, लिवरपूल, पेरिस। ये जो लंदन, लिवरपूल, पेरिस, ये जो शहर हैं ना बड़े बड़े, इनमें भगदड़ मच जाएगी। एंड अ वैरायटी ऑफ लार्ज टाउन्स, और जो बड़े बड़े कस्बे हैं, शहर हैं, उन सब में भगदड़ मच जाएगी। वेयर, जहाँ द क्लॉक्स लूज देयर हेड्स, वो जो घड़ियाँ हैं उनके सिर ढीले हैं। एंड शेक द आवर्स, और वो घंटों को गिराती रहती हैं। आउट ईच वन फास्टर देन द अदर, हर शहर में दूसरे शहर से ज़्यादा तेज़ घंटे निकलते रहते हैं, यानी घड़ियों के दिमाग ख़राब हो गए हैं और वो इतनी तेज़ दौड़ती हैं घंटे वहाँ के शहर में आपको पता ही है सभी लोग बिज़ी होते हैं, इतनी लंबी ड्यूटीज़ होती हैं, नौकरी भागम भाग हर कोई लगा है, किसी के पास वक्त नहीं है, तो इसी चक्कर में इतने सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो वहाँ पर घड़ियों के दिमाग ख़राब हैं और एक के बाद एक वो घंटे बिताती रहती हैं, एक शहर से दूसरे शहर में फास्ट होती जाती हैं। एज दो, जैसे कि दे वर ऑल इन अ वेजर, उन सब में शर्त लगी हुई हो, कौन तेज चलेगी, ऐसा लगता है शहरों में घड़ियाँ ऐसे तेज दौड़ती हैं जैसे उनमें वेजर माने शर्त होता है, शर्त लगी हुई हो। जबकि गांव में, जिस गांव के बारे में बता रहा है आर.एल. स्टीवेंसन, वहाँ समय ही समय है लोगों के पास। तो अगर इन शहरों के लोगों को पता चल जाए कि उस गांव में इतना फालतू समय, तो ये सब वहाँ भाग पड़ेंगे और एक भगदड़ मच जाएगी। एंड ऑल दीज फुलिश पिलग्रिम्स, और ये सारे जो बेवकूफ़ यात्री होंगे ना, वुड ईच ब्रिंग हिज ओन मिजरी, इनमें से प्रत्येक इतना बेवकूफ़ है कि अपने साथ अपना कष्ट, मिजरी कष्ट जरूर लेके आएंगे, अलॉन्ग विद हिम माने अपने साथ, इन अ वॉच पॉकेट, यानी घड़ी में, एक अपनी पॉकेट में एक घड़ी ज़रूर रख लाएंगे। यानी ये जो घड़ी है यही तो मुसीबत की जड़ है, लेकिन जब ये दौड़ के जाएंगे उस गांव की तरफ तो अपने साथ घड़ी ले जाना नहीं भूलेंगे, उस कष्ट को ज़रूर लेके जाएंगे। इट इज़ टू बी नोटिस्ड, ये देखने वाली बात है, देयर वर नो क्लॉक्स एंड वॉचेस, कि कोई भी दीवार घड़ी या हाथ घड़ी नहीं थी इन द मच वांटेड डेज, यानी जो वांट माने होता है शेखी मारना, तो जो वो दिन जिनके बारे में शेखी मारी जाती है, जिनकी तारीफ़ की जाती है, बिफोर द फ्लड, बाढ़ आने से पहले। सारी सभ्यताओं के बारे में ये कहा जाता है, पुरानी सभ्यताओं के बारे में, कि वो बाढ़ आने से बह गई, नष्ट हो गई। जितनी भी सिविलाइजेशंस नष्ट हुई हैं, ज़्यादातर के बारे में ये कहा जाता है कि एक फ्लड आई, उसमें वो सभ्यताएं नष्ट हो गईं। बाढ़ का जिक्र सारे स्क्रिप्चर्स में आता है। तो जो फ्लड आने से पहले, बाढ़ आने से पहले के दिन थे, तब कोई दीवार घड़ी या हाथ घड़ी नहीं थी। इट फॉलोज ऑफ कोर्स, तो इट फॉलोज मतलब इसका तात्पर्य ये है, ऑफ कोर्स वास्तव में, देयर वर नो अपॉइंटमेंट्स, कि कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं थे। अपॉइंटमेंट लेते हैं ना किसी से मिलने के लिए, समय लेते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स्ड समय नहीं था, कोई निश्चित समय नहीं था।
एंड पंक्चुअलिटी वॉज नॉट येट थॉट अपॉन, और पंक्चुअलिटी होती है समय से काम करना, हर काम समय से करना पंक्चुअलिटी कहलाती है। तो पंक्चुअलिटी वॉज नॉट येट थॉट अपॉन, तो पंक्चुअलिटी के बारे में यानी समय से हर काम करने के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं गया था। दो ये टेक फ्रॉम अ कॉवेशियस मैन, दो हालांकि ये टेक आप ले सकते हैं फ्रॉम अ कॉवेशियस मैन, एक कॉवेशियस माने होता है ग्रीडी, लालची आदमी से, ऑल हिज ट्रेजर, उसका सारा खजाना, सेज मिल्टन, मिल्टन कहता है। ही हैज़ येट वन ज्वेल लेफ्ट, लेकिन फिर भी उसके पास एक जवाहरात तो बच ही जाता है। ये कैन नॉट डिप्राइव हिम, आप उसको वंचित नहीं कर सकते, यानी आप उससे नहीं छीन सकते, ऑफ हिज कॉवेशियसनेस, उसका लालच, यानी सारा उसका खजाना छीन लीजिए लेकिन उसके अंदर जो लालच की भावना है वो आप उससे नहीं छीन सकते। एंड सो, और इसीलिए आई वुड से, मैं कहूँगा, ऑफ अ मॉडर्न मैन, एक आधुनिक आदमी के बारे में, ऑफ बिजनेस यानी व्यस्त रहते हैं आधुनिक आदमी, व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, तो मैं उसके बारे में कहूँगा, यू मे डू, आप कर सकते हैं, वॉट यू विल, आप जो भी चाहें, फॉर हिम, उसके लिए, आप जो चाहें वो उसके लिए कर सकते हैं। पुट हिम इन ईडन, उसको ईडन में रख दीजिए। ईडन का जिक्र मैं कई बार आपसे करती रहती हूँ। भगवान ने जब पहले मनुष्य को बनाया, एडम और ईव, पहली महिला ईव, तो एडम और ईव को हिंदी में आदम और हव्वा कहा जाता है, और उनको गार्डन ऑफ ईडन में रखा था। तो ये स्वर्ग में है गार्डन ऑफ ईडन। पुट हिम इन ईडन, तो आप उसको ईडन गार्डन में यानी गार्डन ऑफ ईडन में रख दीजिए, स्वर्ग के उस बगीचे में। गिव हिम द एलिक्सर ऑफ लाइफ, उसको आप जीवन का अमृत दे दीजिए। ही हैज़ स्टिल अ फ्लॉ एट हार्ट, तो फिर भी, स्टिल माने फिर भी, फ्लॉ माने कमी, ड्रॉबैक, एट हार्ट उसके दिल में, उसके दिल में फिर भी एक कमी रह जाएगी। ही स्टिल हैज़ हिज बिजनेस हैबिट्स, अभी भी उसके अंदर वो बिजनेस की, व्यवसाय की आदतें बनी रहेंगी। आप ईडन में क्या है, कुछ भी करना नहीं होता था, कोई मतलब आपको सारी आज़ादी थी, कोई कष्ट नहीं था, भूख नहीं थी, बीमारियां नहीं थी, डेथ नहीं थी, गर्मी नहीं थी, जाड़ा नहीं था, हमेशा स्प्रिंग का मौसम रहता था, ऐसा था वो गार्डन। तो आप आधुनिक मनुष्य को आप उस गार्डन में भी रख देंगे, तब भी उसके अंदर बिजनेस हैबिट्स रहेंगी, वो उनको नहीं मिटा सकते आप। नाउ देयर इज़ नो टाइम व्हेन बिजनेस हैबिट्स, देयर इज़ नो टाइम यानी कोई ऐसा समय नहीं रहा, व्हेन, जब बिजनेस हैबिट्स, व्यवसाय की आदतें, आर मोर मिटिगेटेड, जो ज़्यादा कम होती हों, मिटिगेट माने कम करना होता है, तो वो कम होती हों, देन ऑन अ वॉकिंग टूर, एक जो पद यात्रा है उसके अलावा, तो उसके अलावा कोई भी ऐसा समय नहीं होता जबकि जो बिज़नेस हैबिट्स हैं, व्यवसाय की आदतें हैं, वो कम होती हों, यानी बाकी टाइम तो आप बिज़नेस के बारे में बात करते ही रहते हैं, लेकिन जब आप पदयात्रा कर रहे होते हैं तो वो आदतें कम हो जाती हैं। एंड सो, और इसीलिए ड्यूरिंग दीज हाल्ट्स, इन हाल्ट्स, हाल्ट माने रुकना होता है, तो इन रुकावटों या जो मैंने आपसे कहा कि पड़ाव डालना, हाल्ट माने पड़ाव डालना, रुकना, तो इन पड़ावों के दौरान, एज आई से, जैसा कि मैं कहता हूँ, यू विल फील ऑलमोस्ट फ्री, तो आप लगभग आज़ाद महसूस करेंगे। बट लेकिन इट इज़ एट नाइट, ये रात को होता है, एंड आफ्टर डिनर, और डिनर के बाद, दैट द बेस्ट आर कम्स, कि सबसे अच्छा समय आता है। देयर आर नो सच पाइप्स टू बी स्मोक्ड एज दोज दैट फॉलो अ गुड डेज मार्च, तो देयर आर नो सच पाइप्स, ऐसा कोई पाइप नहीं है, पाइप माने सिगार जो पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसा कोई सिगार या पाइप नहीं है, टू बी स्मोक्ड, जिसको पिया जाए, एज दोज, जैसे कि वो होते हैं, दैट फॉलो अ गुड डेज मार्च, एक अच्छे दिन का जो मार्च है, जो पदयात्रा है, उसके बाद जो फॉलो करते हैं, मतलब उसके बाद जो पिए जाने वाले सिगार हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, उनके जैसा कोई और सिगार या पाइप नहीं होता। द फ्लेवर ऑफ द टोबैको इज़ अ थिंग टू बी रिमेंबर्ड, तो जो द फ्लेवर माने जो स्वाद होता है, जो महक होती है, ऑफ द टोबैको, तंबाकू की, इज़ अ थिंग, वो एक ऐसी चीज़ होती है, टू बी रिमेंबर्ड, जिसको याद रखा जा सकता है। इट इज़ सो ड्राई एंड एरोमेटिक, ये जो सुगंध होती है, यानी जब पदयात्रा के बाद जो आप सिगार पीते हैं, उसकी महक इतनी ड्राई, सूखी हुई, और एरोमेटिक मतलब इतनी अच्छी खुशबूदार होती है। सो फुल एंड फाइन, इतनी भरपूर और इतनी बढ़िया, लेकिन ये तारीफ़ कर रहा है, आप लोग स्मोकिंग मत कीजिएगा, अच्छी चीज़ नहीं होती है, कैंसर होता है उससे।
इफ़ यू वाइंड अप द इवनिंग विद ग्रॉग, और अगर आप वाइंड अप माने समाप्त करना चाहते हैं द इवनिंग शाम को विद ग्रॉग, ग्रॉग पानी और शराब का मिश्रण होता है, पानी में शराब मिला के पी जाती है, तो अगर आप उसके साथ ख़त्म करना चाहते हैं यू विल ओन, तो आप मानेंगे देयर वॉज नेवर सच ग्रॉग, तो कभी भी ऐसी शराब नहीं थी, ऐसा जाम कभी नहीं था। अगर आप जाम के साथ समाप्त करना चाहते हैं अपनी इवनिंग, लेकिन आप लोग कभी मत कीजिएगा अपनी शाम को जाम के साथ ख़त्म, दूध के साथ ख़त्म कीजिएगा, दूध पी के। At every sip, a jocund tranquility spreads about your limbs. At every sip यानी हर घूंट के साथ, a jocund माने खुशी से भरी हुई, tranquility शांति, spreads फैल जाती है, about your limbs आपके सारे अंगों में, and sits easily और आराम से बैठ जाती है in your heart आपके दिल में, यानी आपके दिलो दिमाग में, शरीर में एकदम शांति छा जाती है हर घूंट के साथ। If you read a book, अगर आप एक किताब पढ़ते हैं, you will never एंड यू विल नेवर डू सो सेव बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, और आप यू विल नेवर डू सो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, सेव सिवाय, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स माने रुक रुक कर, करने के सिवाय आप और कभी नहीं करेंगे ऐसा। यू फाइंड द लैंग्वेज, तो ऐसे घूंट घूंट भर के शराब पीते वक्त आपको जो लैंग्वेज लगेगी स्ट्रेंजली रेसी एंड हारमोनियस, तो बड़े स्ट्रेंजली माने बड़े विचित्र तरीके से, रेसी माने दौड़ती हुई, एंड हारमोनियस और लयबद्ध, आपको भाषा में एक अलग खूबसूरती दिखाई देगी, उसमें एक लय दिखाई देगी अगर आप ऐसे वक्त में किताब पढ़ते हैं। वर्ड्स टेक अ न्यू मीनिंग, शब्दों में आपको एक नया अर्थ मिलेगा। सिंगल सेंटेंसेस पजेस द ईयर फॉर हाफ एन आवर टुगेदर, एक एक सेंटेंस, सिंगल सेंटेंसेस एक एक वाक्य, पजेस द ईयर हमारे कानों को बांध लेगा, आपके कानों को, फॉर हाफ एन आवर टुगेदर लगातार आधे घंटे तक एक एक सेंटेंस आपके कानों में गूंजता रहेगा। एंड द राइट एंडियर्स हिमसेल्फ टू यू, और जो लेखक है एंडियर्स माने ज़्यादा प्यारा बना देता है, हिमसेल्फ अपने आप को, टू यू आपके समक्ष, यानी आपको वो राइटर बड़ा प्यारा लगने लगता है जब आप उसकी किताब शराब पीते पीते पढ़ते हैं। एट एवरी पेज, हर पेज पर, बाय द नाइसेस्ट कोइंसिडेंस ऑफ सेंटिमेंट, नाइसेस्ट माने सबसे बढ़िया, कोइंसिडेंस संयोग होता है, ऑफ सेंटिमेंट भावनाओं का, तो हर पेज पर आपको भावनाओं का एक बढ़िया संयोग मिलता है। इट सीम्स ऐसा लगता है, एज इफ जैसे कि, इट वर अ बुक ये एक ऐसी किताब हो, यू हैड रिटन योर सेल्फ आपने खुद ही लिखी है, इन अ ड्रीम एक सपने में। टू ऑल वी हैव रेड ऑन सच अकेजन, यानी सभी के लिए हमने पढ़ा है, ऑन सच अकेजन ऐसे अवसरों पर। वी लुक बैक विद स्पेशल फेवर, वी लुक बैक हम वापस देखते हैं, विद स्पेशल फेवर एक ख़ास कृपा के साथ या एक ख़ास इच्छा के साथ। इट वॉज ऑन द 10th of April 1798, ये हुआ था 10 अप्रैल 1798 को, सेज हैजलिट, हैजलिट कहता है, विद एमोरस प्रिसीजन, एमोरस माने प्यार से भरे हुए, प्रिसीजन होती है सटीकता, तो एक प्यार से भरी हुई सटीकता के साथ हैजलिट कहता है दैट कि आई सेट डाउन मैं बैठ गया, टू अ वॉल्यूम एक किताब पढ़ने, वॉल्यूम किताब के वॉल्यूम्स होते हैं, तो एक किताब पढ़ने, ऑफ न्यू हेलोइस यानी नए हेलोइस की, हेलोइस एक फ्रेंच फिलोसोफर है, फ्रांस का एक दार्शनिक है, तो मैं उसकी एक किताब नई किताब पढ़ने बैठ गया। एट द इन एट लैंगोलेन, ये लैंगोलेन जगह यूनाइटेड किंगडम में यानी इंग्लैंड में है, तो लैंगोलेन की एक सराय में मैं हेलोइस की एक किताब पढ़ने बैठ गया। ओवर अ बॉटल ऑफ शेरी एंड कोल्ड चिकन, और साथ में शेरी की एक बॉटल, शेरी मतलब शराब की एक बॉटल, और कोल्ड चिकन और ठंडा ठंडा चिकन था। आई शुड विश टू कोट मोर, मेरी इच्छा है कि मैं और ज़्यादा कोट करूँ हैजलिट से, ये हैजलिट का कहना है। फॉर दो वी आर माइटी फाइन फेलो, फॉर क्योंकि, दो हालांकि, वी आर हम हैं, माइटी फाइन मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे, फेलो लोग, नाउडेज आजकल, वी कैन नॉट राइट लाइक हैजलिट हम हैजलिट की तरह नहीं लिख सकते। हैजलिट ने बहुत अच्छे एसेज लिखे हैं, लेकिन बड़े लेंथी एसेज हैं और बच्चों को बड़ी मुश्किल से समझ में आते हैं वो एसेज, उनको समझाना मुश्किल होता है। एक मैंने अपलोड किया है, मैंने पहले भी आपको बताया। एंड टॉकिंग ऑफ दैट, और उसकी बात करते हुए, अ वॉल्यूम ऑफ हैजलिट्स एसेज, एक किताब हैजलिट के निबंधों की, वुड बी अ कैपिटल
एक वुड बी माने होगी, अ कैपिटल एक बहुत बढ़िया, कैपिटल वैसे पूंजी को बोलते हैं, तो ये एक कीमती पॉकेट बुक होगी। ऑन सच अ जर्नी, ऐसी एक यात्रा पर, यानी कभी आप बैठ जाएं तो बैठ के हेजलिट के निबंध को पढ़ लें तो ये आपके लिए एक अच्छी किताब होगी। सो वुड अ वॉल्यूम ऑफ हीन सॉन्ग्स, और ऐसे ही आपके लिए हीन एक नॉर्वेजियन सिंगर है, तो हीन के गानों का एक वॉल्यूम भी आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। एंड फॉर ट्रिस्ट्रम शैंडी आई कैन प्लेज अ फेयर एक्सपीरियंस, और ट्रिस्ट्रम शैंडी ये लॉरेंस स्टर्न का लिखा हुआ एक नॉवल है, तो आई कैन प्लेज मैं शर्त लगा सकता हूँ, और फेयर एक्सपीरियंस ये भी बड़ा एक खूबसूरत अनुभव होगा अगर आप ट्रिस्ट्रम शैंडी ऐसी यात्रा पर अपने साथ ले जाते हैं और थकने पर बैठ के उसको पढ़ते हैं। इफ़ यदि द इवनिंग शाम बी हो फाइन एंड वार्म, बढ़िया और गर्म, देयर इज़ नथिंग बेटर इन लाइफ, तो जीवन में कुछ भी बेहतर नहीं है, देन टू लाउंज यानी पड़े रहने से, लाउंज माने पड़े रहना, बिफोर द इन डोर यानी सराय के दरवाजे के सामने, इन द सनसेट धूप में, और लीन ओवर द पैरापेट ऑफ द ब्रिज, और या फिर लीन ओवर माने झुके रहना, पैरापेट ऊंची दीवार को बोलते हैं, ऑफ द ब्रिज पुल की, टू वॉच देखना, द वीड्स होते हैं खरपतवार को, एंड द क्विक फिशेस और तेजी से तैरती हुई मछलियों को। इट इज़ देन ये तब होता है, इफ़ एवर अगर कभी होता है, दैट यू टेस्ट जोवियलिटी कि आप टेस्ट करते हैं, चखते हैं, जोवियलिटी माने खुशी को, आनंद को, टू द फुल सिग्निफिकेंस यानी पूरे अर्थों में, ऑफ दैट ऑडेशियस वर्ड, उस ऑडेशियस मतलब ये जो सशक्त, ताकतवर, मोटा, भारी भरकम शब्द है, जोवियलिटी माने खुशी, एक ऐसा भारी भरकम शब्द है, उसको पूरे शब्द का आनंद आप ऐसे वक्त में लेते हैं। योर मसल्स आपकी मांसपेशियां, आर सो एग्रीएबली स्लैक यानी इतने एग्रीएबली माने इतने आराम से, स्लैक माने ढीली होती हैं, यू फील आप महसूस करते हैं, सो क्लीन इतना साफ सुथरा, एंड सो स्ट्रॉन्ग और इतना ताकतवर, एंड सो आइडल और इतना आरामदेह, दैट के वेदर यू मूव और सिट स्टिल, वेदर माने चाहे, यू मूव आप चल रहे हों, और सिट स्टिल या शांति से बैठे हों, वॉट एवर यू डू जो कुछ भी आप करते हैं, इज़ डन वो किया जाता है, विद प्राइड गर्व के साथ, एंड अ किंगली सॉर्ट ऑफ प्लेजर और एक किंगली माने राजाओं की तरह, सॉर्ट माने प्रकार का, प्लेजर आनंद, तो राजाओं के प्रकार के आनंद के साथ किया जाता है। यू फॉल इन टॉक विद एनीवन, आप किसी से भी बात करने लगते हैं, जब आप खुश होते हैं तो आपको सबसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन जब आप परेशान होते हैं तो किसी की भी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, तो वो कह रहा है यू फॉल इन टॉक विद एनीवन, आप किसी से भी बातें करने लगते हैं, वाइज और फुलिश चाहे वो बुद्धिमान हो चाहे वो मूर्ख हो, ड्रंक और सोबर चाहे वो पियक्कड़ हो यानी उसने दारू पी रखी हो, या फिर सोबर हो उसने दारू ना पी रखी हो, एंड इट सीम्स और ऐसा लगता है, एज इफ जैसे कि अ हॉट वॉक एक गर्म पदयात्रा ने, पर्स्ड यू आपको शुद्ध कर दिया हो, साफ कर दिया हो, मोर देन ऑफ एनीथिंग एल्स बजाय किसी और चीज़ के, यानी कोई और चीज़ आपको इतना प्यूरिफाई नहीं कर सकती, आपका शुद्धिकरण नहीं कर सकती जितना कि एक पद यात्रा करती है, ऑफ ऑल नैरोनेस एंड प्राइड, सारी नैरोनेस होती है संकीर्णता, जब हम ऊंच नीच में भेद कर दें, जैसे कि हम किसी लेबरर से बात नहीं करेंगे, किसी छोटे आदमी से बात नहीं करेंगे, तो वो नैरोनेस होती है, और प्राइड वो घमंड होता है, तो आपकी सारा घमंड, सारी संकीर्णता एक पद यात्रा के बाद ख़त्म हो जाती है, वो प्यूरिफाई होता जाती है। एंड लेफ्ट क्यूरियोसिटी टू प्ले इट्स पार्ट फ्रीली, एंड लेफ्ट और छोड़ दिया हो पदयात्रा ने, क्यूरियोसिटी उत्सुकता को, टू प्ले इट्स पार्ट अपनी भूमिका निभाने के लिए, फ्रीली आज़ादी से, तो जब आप दूसरों से बात करते हैं तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना, कुछ बात करने की, कुछ जानने की, तो क्यूरियोसिटी को आज़ाद छोड़ देती है एक पदयात्रा। एज इन अ चाइल्ड और अ मैन ऑफ साइंस, जैसे कि एक बच्चे में होती है, बच्चे को आप देखते हैं कभी वो चुप नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ आपसे पूछता रहेगा, ये क्या है, कौआ, ये फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछेगा ये क्या है, कौआ, फिर पूछेगा ये क्या है, कौआ, आप 10 बार बता दीजिए, वो 10 बार पूछता है बच्चा, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है और वो उस शब्द को फिर रट लेता है। तो जैसे कि एक बच्चे में होती है, और अ मैन ऑफ साइंस या फिर एक वैज्ञानिक में होती है। मैन ऑफ साइंस भी तो यही करते हैं, जितने लोगों ने, वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं, वो क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, तभी तो उन्होंने आविष्कार किए हैं, वरना वो भी मज़े से पड़े रहते और आज आप
बिजली में थोड़ी ना बैठे होते। यू ले असाइड, आप एक तरफ रख देते हैं ऑल योर ओन हॉबीज़, अपनी खुद की सारी हॉबीज़ को। टू वॉच प्रोविंशियल ह्यूमर डेवलप देमसेल्व्स बिफोर यू, टू वॉच देखने के लिए, प्रोविंशियल माने क्षेत्रीय, ह्यूमर मीन्स हंसी मजाक या जो वहाँ का क्षेत्रीय व्यवहार है, डेवलप विकसित होते हुए, देमसेल्व्स उनको, बिफोर यू आपने सामने, तो आप अपने सामने ये देखते हो कि कैसे यहाँ क्षेत्रीय लोग यहाँ के व्यवहार करते हैं। नाउ एज अ लाफेबल फार्स एंड नाउ ग्रेव एंड ब्यूटीफुल लाइक एन ओल्ड टेल, तो नाउ मतलब कभी कभी, अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाफेबल हंसने लायक फार्स होता है, यानी हंसी मजाक होती है, फार्स होता है जब बहुत ज़्यादा बफूनरी होती है, यानी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ होती हैं, ऐसे नाटक फार्स कहलाते हैं। तो कभी कभी बहुत हंसने लायक बेवकूफ़ियाँ आप करते हैं। एंड नाउ ग्रेव, और कभी कभी आप गंभीर हो जाते हैं। एंड ब्यूटीफुल, और खूबसूरत, लाइक एन ओल्ड टेल, जैसे कि पुरानी कहानियाँ होती हैं। और परहैप्स यू आर लेफ्ट टू योर ओन कंपनी फॉर द नाइट, और परहैप्स या फिर शायद यू आर लेफ्ट, आप बचे रहते हैं, टू योर ओन कंपनी, अपने खुद की संगति के लिए, फॉर द नाइट, रात के लिए। एंड सरली वेदर इम्प्रिजन्स यू, और सरली माने गंभीर, मतलब कि खराब वेदर, मौसम, इम्प्रिजन्स यू आपको कैदी बना देता है, बाय द फायर, आग के पास। तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, बर्फ़ गिर गई, तो आप फिर आग के पास अकेले कैद हो जाते हैं। यू मे रिमेंबर, आप याद रख सकते हैं, हाउ बर्न्स, कि कैसे बर्न्स, नंबरिंग गिनते हुए, पास प्लेजर्स मीन्स अतीत के आनंदों को। ये बर्न्स, रॉबर्ट बर्न्स की बात हो रही है और ये एक स्कॉटिश पोइट है। मैंने आपको जितने भी नाम बताए हैं उनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने एक फ्रेंच फ़िलोसोफ़र के बारे में बताया, यहाँ नाम आया था, एक फ्रेंच फ़िलोसोफ़र का नाम आया था और एक नॉर्वेजियन सिंगर का नाम आया था। अब ये रॉबर्ट बर्न्स एक स्कॉटिश पोइट है, और बीच में एक नाम क्रिश्चियन आया था। क्रिश्चियन वहाँ पर धर्म नहीं था, उसको भी आप नोट कर लीजिए। मैंने शायद उस वक्त आपको बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं है कि क्रिश्चियन एक कैरेक्टर है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक बुक है जॉन बनियन की, तो उस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का हीरो है क्रिश्चियन। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो नंबरिंग पास्ट प्लेजर्स, गिनते हुए अतीत के आनंदों को, ड्वेल्स अपॉन द आवर्स, ड्वेल्स अपॉन मतलब याद करता है, द आवर्स उन घंटों को या उस समय को, व्हेन ही हैज़ बीन जब वो रहा है, हैप्पी थिंकिंग यानी खुशगवार सोच के साथ, यानी खुशी से जब वो सोच रहा होता है। इट इज़ अ फ्रेज, ये एक ऐसा फ्रेज है, एक ऐसा वाक्यांश है, दैट में वेल परप्लेक्स, जो कि बड़े आराम से परप्लेक्स कर देगा यानी परेशान कर देगा, अ पुअर मॉडर्न, एक बेचारे आधुनिक आदमी को। यानी कोई व्यक्ति सोचते सोचते खुश कैसे हो सकता है, क्योंकि हम जो आधुनिक युग में रह रहे हैं, हम तो कभी सोचते सोचते खुश होते ही नहीं, हम तो दुखी होते हैं, कभी अतीत के बारे में सोचकर, कभी भविष्य के बारे में सोचकर। तो ये पुअर मॉडर्न जो आधुनिक व्यक्ति है बेचारा, उसको परेशान कर देगा ये जो वाक्यांश है, हैप्पी थिंकिंग। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि बेचारे मॉडर्न को क्या चीज़ परेशान कर देगी, परप्लेक्स कर देगी, तो आपको याद रखना है हैप्पी थिंकिंग। गर्ट अबाउट, गर्ट अबाउट का मतलब जो कि घिरा हुआ है, ऑन एवरी साइड, हर ओर से, बाई क्लॉक्स एंड चाइम्स, क्लॉक्स वही दीवार घड़ी हैं, चाइम्स भी घंटियाँ हैं। एंड हॉन्टेड इवन एट नाइट, एंड हॉन्टेड और उसको हॉन्ट करती हैं, मतलब उसके दिमाग में बार बार आती हैं, परेशान करती हैं, इवन एट नाइट रात को भी, बाय फ्लेमिंग डायल प्लेट्स, फ्लेम माने आग से, आग उगलती हुई लपटों वाली डायल प्लेट्स, जो घड़ी का डायल होता है ना उसकी प्लेट चमकती हुई होती है ना, चमकदार होती हैं, तो रात को भी उसको वो सोने नहीं देती। फॉर वी आर ऑल सो बिजी, फॉर क्योंकि वी आर ऑल सो बिजी, हम सभी इतने व्यस्त हैं, एंड हैव सो मैनी फार ऑफ प्रोजेक्ट्स, और हमारे सामने हैं सो मैनी इतने सारे, फार ऑफ दूर तक के प्रोजेक्ट्स, हर किसी के सामने प्रोजेक्ट है ना, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी मकान बनाना है, बंगला बनाना है, गाड़ी लेनी है, तो बहुत दूर दूर के प्रोजेक्ट्स हमारे सामने हैं। टू रियलाइज़, जो हमको रियलाइज़ करने, मतलब जिनको कि वास्तविकता में ढालना है, हमारे दिमाग में होते हैं ना प्रोजेक्ट्स, उनको रियलाइज़ करना मतलब कि वास्तविकता में ढालना, ज़मीन पर उतारना। एंड कैसल्स इन द फायर, और कैसल्स इन द एयर होता है वैसे तो हवाई किले बनाना, लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा सा इस ईडियम को चेंज करके कैसल्स इन द फायर कर दिया,
जो ईडियम है कैसल्स इन द एयर है, हवाई किले बनाना। तो हमारे पास कुछ किले होते हैं इन द फायर यानी आग में, टू टर्न इनटू सॉलिड हैबिटेबल मैंशंस, टू टर्न इनटू जिनको हमें बदलना होता है, इनटू सॉलिड माने ठोस, हैबिटेबल माने रहने लायक, मैंशंस माने बंगलों में, ऑन अ ग्रेवल सॉइल एक कंकरीली धरती पर, दैट वी कैन फाइंड नो टाइम कि हमें कोई समय नहीं मिलता, फॉर प्लेजर ट्रिप्स यानी आनंद से भरी हुई यात्राओं के लिए, इनटू द लैंड ऑफ थॉट यानी जो लैंड ऑफ थॉट जो विचारों की ज़मीन है उसमें यात्रा करने का हमें समय नहीं मिलता, एंड अमंग द हिल्स ऑफ वेनिटी और जो पहाड़ियाँ हैं वेनिटी गर्व की, उन पहाड़ियों में हमें यात्रा करने का कोई समय नहीं मिलता। चेंज टाइम्स इंडीड बदल गया है समय वास्तव में, व्हेन वी मस्ट सिट ऑल नाइट जब हमें सारी रात बैठना होता है, बिसाइड द फायर आग के पास, विद फोल्डेड हैंड्स हाथ मोड़कर, एंड अ चेंज्ड वर्ल्ड और एक बदला हुआ संसार, फॉर मोस्ट ऑफ अस हम में से ज़्यादातर के लिए, व्हेन वी फाइंड जब हम पाते हैं, वी कैन पास द आवर्स कि हम घंटों को गुजार सकते हैं, विदाउट डिसकंटेंट बिना असंतोष के यानी संतोष के साथ, एंड बी हैप्पी थिंकिंग और हम खुशी से सोच सकते हैं। तो ये ऐसा जो समय होता है वो वाकई में बदला हुआ समय होता है। We are in such haste to be doing, to be writing, to be gathering gear, to make our voice audible a moment in the derisive silence of eternity, that we forget that one thing of which these are but the parts, namely to live. चलिए, वी आर इन सच अ हेस्ट हम इतनी जल्दी में होते हैं, टू बी डूइंग करने की, टू बी राइटिंग लिखने की, टू बी गैदरिंग गियर गैदर माने इकट्ठा करना, मतलब कि गियर होता है पोशाक साज सज्जा सामान यानी चीज़ों को इकट्ठा करने में, टू बी गैदरिंग गियर में सामान को इकट्ठा करने में, टू मेक आर वॉइसेस ऑडिबल कि हम अपनी आवाज़ को और टू मेक माने बनाना, आर वॉइस हमारी आवाज़ को, ऑडिबल माने सुनने लायक, अ मोमेंट एक पल के लिए, इन द डेरिसिव साइलेंस डेरिसिव होता है मजाक बनाने वाली, साइलेंस शांति, ऑफ इटर्निटी मीन्स अनंत की। तो हम अपनी आवाज़ को ऑडिबल बनाने में लगे रहते हैं, जो इटर्निटी की साइलेंस है, जो अनंत की, जो इमॉर्टलिटी की, अमरता की शांति है, दैट कि वी फॉरगेट हम भूल जाते हैं, दैट वन थिंग उस एक चीज़ को, ऑफ विच जिसकी कि, दीज आर बट पार्ट्स ये सब चीज़ें केवल पार्ट्स हैं, एक अंग हैं, नेमली जिसका नाम है टू लिव रहना, जीना। तो हम ये सब कुछ करने में जीना भूल जाते हैं। हमें जल्दी किस चीज़ की है, वी आर इन अ हेस्ट टू डूइंग, टू बी राइटिंग, मतलब कुछ न कुछ ऐसा करने की हमें जल्दी है, चीज़ें इकट्ठा करने की हमें जल्दी है, अपनी आवाज़ दुनिया को सुनाने की हमें जल्दी है, लेकिन हम इन सब कामों में एक काम भूल जाते हैं, वो है टू लिव, जीना भूल जाते हैं, जिसके कि ये सभी चीज़ें पार्ट्स हैं। तो हम पार्ट्स में बिजी हैं उनमें, लेकिन जीना हम भूल जाते हैं। वी फॉल इन लव हम प्यार करते हैं, वी ड्रिंक हार्ड हम जमकर पीते हैं, वी रन टू एंड फ्रो हम इधर उधर दौड़ते हैं, अपॉन द अर्थ धरती पर, लाइक फ्राइटेंड शीप डरी हुई भेड़ों की तरह। एंड नाउ और अब, यू आर टू आस्क योर सेल्फ आपको अपने आप से पूछना है, इफ़ व्हेन ऑल इज़ डन, इफ़ के क्या या फिर यदि, व्हेन ऑल इज़ डन जब सब कुछ हो जाता है, यू वुड नॉट हैव बीन बेटर तो आपके लिए ये बेहतर नहीं होगा, टू सिट बाय द फायर आग के पास बैठना, एट होम घर पर, एंड बी हैप्पी थिंकिंग और खुशी से सोचना, टू सिट स्टिल एंड कंटेम्पलेट यानी स्टिल माने शांति से, कंटेम्पलेट माने विचार करना, तो टू सिट स्टिल शांति से बैठना, एंड कंटेम्पलेट और विचार करना, टू रिमेंबर द फेसेस ऑफ विमेन महिलाओं के चेहरे याद करना, विदाउट डिज़ायर बिना इच्छा के, टू बी प्लीज्ड बाय द ग्रेट डीड्स ऑफ मैन विदाउट एनवी, टू बी प्लीज माने खुश होना, बाय द ग्रेट डीड्स ऑफ मैन मनुष्यों ने जो बड़े बड़े महान काम किए हैं, विदाउट एनवी बिना उनसे ईर्ष्या किए, यानी आप शांति से बैठ जाएं आग के पास और महिलाओं के बारे में सोचें बिना इच्छा किए, और महान लोगों के महान कार्यों के बारे में सोचें बिना उनसे ईर्ष्या किए, टू बी एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इन सिंपैथी यानी हर जगह होना,
हर चीज़ में होना, इन सिंपैथी माने सहानुभूति के साथ, दूसरों के साथ सहानुभूति रखना, न कि एनवी रखना, विदाउट एनवी, ईर्ष्या के बिना। एंड येट कंटेंट टू रिमेन वेयर एंड वॉट यू आर, एंड येट और फिर भी, कंटेंट माने संतुष्ट रहना, टू रिमेन रहकर, बने रहकर, वेयर एंड वॉट यू आर जहाँ और जो भी आप हैं उससे संतुष्ट होना। इज नॉट दिस टू नो बोथ विजडम एंड वर्च्यू, तो क्या ये नहीं है, इज नॉट दिस क्या ये नहीं है, टू नो जान लेना, बोथ दोनों चीज़ों को, विजडम एंड वर्च्यू बुद्धिमानी और गुण, तो ऐसा करना क्या ये बुद्धिमानी और वर्च्यू नहीं है, अच्छा गुण नहीं है। एंड टू ड्वेल विद हैप्पीनेस, और खुशी के साथ रहना, अगर आप ऐसा करेंगे तभी तो खुशी के साथ रह पाएंगे। अगर दूसरों से आप एनवी रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपका दिल जलेगा, ईर्ष्या तो खुद को ही जलाती है, और आप दूसरों से सिंपैथी रखेंगे तो आप खुशी के साथ जिएंगे। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, इट इज़ नॉट दे हु कैरी फ्लैग्स बट दे who look upon it from a private chamber who have the fun of the procession. आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, इट इज़ नॉट दे, वो लोग नहीं होते हु कैरी फ्लैग्स, जो कि झंडे लेकर जा रहे होते हैं। यानी मान लीजिए एक जुलूस निकल रहा है और उसमें लोग झंडे लेकर जा रहे हैं, तो जो लोग झंडे लेकर जा रहे हैं वो नहीं, बल्कि दे हु लुक अपॉन इट, वो जो कि इसको देखते हैं फ्रॉम अ प्राइवेट चैम्बर, अपने खुद के कमरे से, खुद की खिड़की से, हु हैव द फन ऑफ द प्रोसेसन, जिनको आनंद आता है प्रोसेसन का, जुलूस का। तो जुलूस का आनंद जुलूस निकालने वालों को नहीं आता, जुलूस देखने वालों को आनंद आता है उसका। एंड वंस यू आर एट दैट, और एक बार जब आप वहाँ होते हैं, यू आर इन द वेरी ह्यूमर ऑफ ऑल सोशल हेरेसी। हेरेसी देखिए, कोई चीज़ धर्म के विरुद्ध होती है, समाज के परंपराओं के विरुद्ध होती है, उसको बोलते हैं हेरेसी। तो आप एक ह्यूमर में होते हैं, आप एक जो उस वक्त आपका टेम्परामेंट होता है, व्यवहार होता है, वो सामाजिक हेरेसी यानी परंपराओं के विरुद्ध होता है, सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध होता है। इट इज़ नो टाइम फॉर शफलिंग और फॉर बिग एम्प्टी वर्ड्स, यानी ये समय नहीं होता फॉर शफलिंग माने उथल पुथल का, और फॉर बिग एम्प्टी वर्ड्स, बड़े खाली खोखले शब्दों का। इफ़ यू आस्क योर सेल्फ, अगर आप अपने आप से पूछते हैं, वॉट यू मीन बाय फेम, कि आपका क्या तात्पर्य है नाम से, प्रसिद्धि, फेम प्रसिद्धि होती है, बड़ा नाम होता है, रिचेज धन से, और लर्निंग या फिर ज्ञान से, द आंसर इज़ फार टू सीक, तो जो जवाब है वो बहुत दूर होता है और आपको तलाश करना पड़ता है, क्योंकि वास्तविक धन क्या है, वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है और उसका जवाब तो आपको तलाश करना पड़ता है। कभी कभी आपका धन कोई काम नहीं आता, पैसे पड़े रहते हैं, कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो आपका धन किसी काम का नहीं होता। एंड यू गो बैक इन टू दैट किंगडम ऑफ लाइट इमेजिनेशंस, एंड यू गो बैक, और आप वापस जाते हैं, इनटू दैट किंगडम, उस राज्य में, ऑफ लाइट इमेजिनेशंस, हल्की फुल्की कल्पनाओं की, विच सीम सो वेन, जो इतनी बेकार प्रतीत होती हैं, इन द आइज ऑफ फिलिस्टाइन परस्पायरिंग, इन द आइज माने नज़रों में, ऑफ फिलिस्टाइंस, फिलिस्टाइन वो होते हैं जो कि ज़िंदगी के मज़े लेते हैं, परस्पायरिंग जो पसीना बहा रहे होते हैं, आफ्टर वेल्थ धन के पीछे, and so momentous to those who are stricken with the disproportions of the world, and so momentous और इतने यादगार होते हैं, to those उनके लिए, who are stricken with जो कि जिन्हें कीड़ा काट चुका होता है, या जो परेशान होते हैं, या जो पीड़ित होते हैं, the disproportions, प्रपोर्शन अनुपात होता है, यानी जब हर चीज़ सही सही होती है तो वो प्रपोर्शनेट कहलाती है, और डिसप्रपोर्शन उसका उल्टा होता है, जब कोई भी चीज़ अनुपात में नहीं होती, यानी गड़बड़ झाला, ऊंचा नीचा, वो डिसप्रपोर्शंस हैं ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। एंड इन द फेस ऑफ द गाइजेंटिक स्टार्स, और जो बड़े बड़े सितारे हैं उनके सामने, cannot stop to split differences between two degrees of the infinitesimally small, such as a tobacco pipe or the Roman Empire, a million of money or a fiddlestick's end। कुछ ज़्यादा ही टफ नहीं कर दिया सेंटेंस? आप कैसे समझ में आएगा आपको? चलिए देखते हैं।
तो पहले इसको ज़रा इस आधे सेंटेंस को देख लीजिए, क्योंकि ऊपर के आधे सेंटेंस का हम कर चुके हैं, फिर मैं आपको ज़रा समराइज़ करके बताती हूँ इस लंबे सेंटेंस को। एंड इन द फेस ऑफ द गाइजेंटिक स्टार्स, यानी जो गाइजेंटिक माने बड़े बड़े सितारे हैं, उनके सामने कैन नॉट स्टॉप, नहीं रुक सकता, टू स्प्लिट डिफरेंसेस, यानी भेद करने के लिए। स्प्लिट होता है तोड़ना, बाल की खाल निकालना, तो भेद करने के लिए बिटवीन 2 डिग्रीज, 2 मात्राओं के बीच में, ऑफ द इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, यानी जो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें हैं, सच एज अ टोबैको पाइप, जैसे कि एक टोबैको पाइप है यानी सिगार है या सिगरेट है, तंबाकू का पाइप, और द रोमन एम्पायर या फिर रोम का एम्पायर, यानी एक व्यक्ति के पास टोबैको पाइप है तो भी वो खुश है, और दूसरे के पास रोमन एम्पायर है तो भी वो खुश नहीं है। अ मिलियंस ऑफ मनी, यानी लाखों करोड़ों रुपए हैं किसी के पास, और अ फिडलिस्टिक सैंड, या फिर किसी के पास एक फिडलिस्टिक है। वो जो आपने सारंगी बजाते हुए देखा होगा ना, तो एक डंडी सी होती है, लकड़ी सी होती है ना, स्टिक होती है, उसी से तो बजाया जाता है। तो किसी को वो फिडलिस्टिक को पकड़ के ही खुशी मिल जाती है। तो अब देखिए ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ था, इफ़ यू आस्क योर सेल्फ, और यहाँ आकर ख़त्म हुआ फिडलिस्टिक सैंड। पूरे सेंटेंस में आपको समझ में आया होगा, ऊपर उसने कहा था कि अगर आप ये सोचें कि फेम क्या है, रिचेज़ क्या है, लर्निंग क्या है, यानी प्रसिद्धि क्या है, धन क्या है, ज्ञान क्या है, तो उसका जो जवाब है वो बहुत कठिन है, उसका जवाब तलाश करना इज़ फार टू सीक, है ना। तो अब कुछ लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ों में खुशी नहीं मिलती, कुछ लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल जाती है। ये पूरे सेंटेंस का ये मतलब है। इसीलिए इस सवाल का जवाब देना बहुत कठिन है, जवाब खोजना भी कठिन है। यू लीन, आप झुकते हैं, फ्रॉम द विंडो, खिड़की से, योर लास्ट पाइप, आपका जो आखिरी पाइप है, रीकिंग वाइटली, रीकिंग माने बहा रहा है, जो धुआं निकलता है पाइप से, वाइटली सफ़ेद सफ़ेद, इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में। योर बॉडी फुल ऑफ डेलीशियस पेन्स, आपका शरीर भरा हुआ है डेलीशियस स्वादिष्ट पेन्स, दर्द से। ये ऑक्सीमोरोन कहलाता है। डेलीशियस स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं, पेन तो भैया किसी को आराम नहीं देता, लेकिन जब आप दौड़ कर आते हैं, टहल कर आते हैं, एक्सरसाइज करके आते हैं, तो आपकी बॉडी दुख रही होती है, लेकिन एक फ्रेशनेस होती है बॉडी में, आप अच्छा महसूस करते हैं, इसीलिए इसको डेलीशियस पेन कहा है। तो आपका शरीर भरा है स्वादिष्ट दर्द से। योर माइंड एंथ्रोन्ड इन द 7th सर्कल ऑफ कंटेंट, और आपका दिमाग, योर माइंड एंथ्रोन्ड माने सिंहासन पर बैठा है, इन द 7th सर्कल, 7वें आसमान पर, ऑफ कंटेंट यानी संतोष के। जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो माइंड फ्रेश होता है और आप संतुष्ट होते हैं, और संतोष के 7वें आसमान पर आप बैठे होते हैं। When suddenly the mood changes, जब अचानक से मूड बदलता है, the weathercock goes about and you ask yourself one question more. द वेदर कॉक, वो एक मुर्गा सा बना होता है, वेदर कॉक आपने देखा होगा, तस्वीर तो देखी होगी। वो घूमता रहता है और हवा बताता है कि किधर की हवा चल रही है, उससे मौसम की जानकारी मिलती है। तो वेदर कॉक गोज अबाउट माने जो वेदर कॉक है, जो हवा का रुख बताने वाला मुर्गा है, वो घूम जाता है। एंड यू आस्क योर सेल्फ, और आप अपने आप से पूछते हैं वन क्वेश्चन मोर, एक और सवाल, वेदर फॉर द इंटरवल यू हैव बीन द वाइजेस्ट फिलोसोफर और द मोस्ट एग्रीजियस ऑफ डंकीज। तो क्या सवाल पूछते हैं आप अपने आप से, वेदर कि क्या, फॉर द इंटरवल इस दौरान, ये जो बीच का समय था, इस दौरान, यू हैव बीन द वाइजेस्ट फिलोसोफर, आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान दार्शनिक रहे हैं, और द मोस्ट एग्रीजियस ऑफ डंकीज, या फिर सबसे बड़े गधे रहे हैं। एग्रीजियस माने बड़े, विशाल, सबसे बड़े गधे रहे हैं। ह्यूमन एक्सपीरियंस इज नॉट येट एबल टू रिप्लाई, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, इंसान का जो अनुभव है, अभी तक वो जवाब देने में एबल नहीं हुआ है, समर्थ नहीं हुआ है, कामयाब नहीं हुआ है। बट एटलीस्ट, लेकिन कम से कम, यू हैव हैड अ फाइन मोमेंट, आपको एक बढ़िया पल तो मिला, कुछ ऐसे क्षण तो मिले बढ़िया। एंड लुक डाउन अपॉन ऑल द किंगडम्स ऑफ द अर्थ, और आपने, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है तिरस्कार से देखना, तो आपने तिरस्कार से देखा ऑल द किंगडम्स ऑफ अर्थ, धरती के सारे राज्यों को।
यानी कि सारी धरती का जो राज्य से मतलब है सारी दुनिया की जो खुशियां हैं, सारी दुनिया की जो धन और दौलत है, जो ऐशो आराम है, उन सबको आपने तिरस्कार से देखा जब आप टहलने का आनंद ले रहे थे, आप एक्सरसाइज कर रहे थे या पद यात्रा कर रहे थे। एंड वेदर इट वॉज वाइज और फुलिश, लेकिन वेदर चाहे इट वॉज वाइज और फुलिश, चाहे ये बुद्धिमानी से भरा हुआ था और बेवकूफ़ी से भरा हुआ था, टुमारोज ट्रैवल विल कैरी यू, टुमारोज कल की ट्रैवल यात्रा विल कैरी यू, आपको ले जाएगी बॉडी एंड माइंड, दिलो दिमाग से यानी शरीर से और दिमाग से, इनटू सम डिफरेंट पेरिश ऑफ द इनफाइनाइट, इनटू सम डिफरेंट किसी अलग पेरिश गांव में, ऑफ द इनफाइनाइट माने अनंत के किसी गांव में कल की यात्रा आपको ले जाएगी। तो भाई बहुत सारे फ़ायदे हैं वॉकिंग टूर्स के, पैदल घूमने के, घूमिए। घूमना तो वैसे भी अच्छा व्यायाम होता है और माइंड फ्रेश होता है, दिलो दिमाग फ्रेश होता है। अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द कॉर्नहिल मैगजीन, ये जो निबंध है ओरिजिनली मौलिक रूप से प्रकाशित हुआ था कॉर्नहिल मैगजीन में इन 1876। तो नोट कर लीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। वॉकिंग टूर्स बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ये पूरा नाम भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर हम लोग तो आर.एल. स्टीवेंसन नाम से ही जानते हैं और पुकारते हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है आर.एल. स्टीवेंसन का पूरा नाम। appears in the collection वर्जिनीबस प्यूरेस्क, तो ये भी याद कर लीजिएगा, इस कलेक्शन में ये प्रकाशित हुआ था। एंड अदर पेपर्स, अच्छा ये पूरा नाम है। 1881 इस कलेक्शन में ये वाला निबंध प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।